Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear future chartered accountants. Before we start this session, this wonderful session, which is definitely going to help you, my name is Professor CACMA Singh. I am a member of the Institute of Chartered Accountants of India and a member of the Institute of Cost Accountants of India. Students, मेरे पास 15 plus years का teaching experience है. Apart from mathematics, I have taught and I teach each and every subject starting from foundation level all through final. Okay, so ये session पक्का definitely आपको किसी तरीके से तो हेल्प करेगी. और जो भी सारे स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी मतलब एडवर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के स्टूडेंट्स नहीं है, जो भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वंडरफुल बेनिफिट है मेरे पास. मैं फ्री में स्टूडेंट्स आपको एक गोल्डन पैकेज दूंगा जिसमें कुछ फ्री लेक्चर्स, कुछ मेगा चार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे. डेफिनेटली पक्का ये आपको एग्जाम से पहले हेल्प करेंगे. पूरा फ्री में मैं दूंगा. कैसे आपको ये मेरा गोल्डन पैकेज मिलेगा, इसके लिए ये वीडियो के एंड तक बने रहिए. स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वंडरफुल वीडियो एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट दिस गोल्डन पैकेज फ्रॉम मी फॉर फ्री. All right, dear students, how to study for CA Foundation at the last minute and pass. तो students, सबसे पहले तो मीराबाई चानू एंड पीवी सिंधु. मीराबाई चानू के बारे में अगर आपको नहीं पता तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड. अभी रिसेंटली इसको मेडल मिला ना, एंड देन देयर वाज अ कंप्लीट फियास्को. शी सेड कि मैंने सदियों से पिज्जा नहीं खाया तो मुझे पिज्जा खाना है. डोमिनोज कैश्ड इन ऑन दी अपॉर्चुनिटी, हम आपको फ्री में दे देंगे. द पॉइंट इज एवरीवन, सदियों से फेवरेट फूड नहीं खाना, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स तक वो सैक्रिफाइस करना, और एक बार मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया, इट इज फॉर लाइफ. वो ओलंपिक मेडल मेरे से कोई लाइफ लॉन्ग छीन नहीं सकता. राइट, माई नेम इज एच्ड इन द हिस्ट्री बुक्स. लुक एट पीवी सिंधु एवरीवन. पीवी सिंधु के जो कोच है गोपी चंद, उनका एक स्टेटमेंट है, रीड हिज इंटरव्यू. ही सेड कि मैंने 3 मंथ्स तक पीवी सिंधु का मोबाइल मेरे पास रखा था. शी डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन फॉर 3 months when she was in training right before she won the Olympic medal. Everyone, the point is the sacrifices that you have to make to achieve this degree are tremendous everyone. और yes everyone, मुझे आज भी बहुत खुशी होती है कि मैंने राइट टाइम पे वो सैक्रिफाइस करके सीए की डिग्री ले ली. एवरीवन, नो मैटर व्हाट, अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे जितना भी कमाता है ना, तो भी आई एम अ सीए. वो मेरे को हमेशा ऐसे ही ट्रीट करता है, भाई तू बहुत ग्रेट आदमी है, यू आर वेरी वेरी लर्नेड. ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन. नहीं आपके जितना तो मुझे नहीं पता, नहीं आपके जैसा नॉलेज तो मुझे नहीं है, बट मैं मेरे तरीके से बताता हूँ. ईच एंड एवरी पर्सन दैट यू कम अक्रॉस विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट. एंड येस एवरीवन, डेफिनेटली there are months and years of extreme sacrifice, but it is all worth it. वो डिग्री हमें एक बार मिल जाएगी ना एवरीवन, समवेयर इन अवर 20s, लेट 20s में भी ठीक है एवरीवन, समवेयर इन अवर 20s हमें वो डिग्री मिल जाएगी. राइट नाउ वी आर ऑल 18-19 है ना, हमें से कुछ अभी 17 साल के अनवैक्सीनेटेड लोग भी है. सो स्टूडेंट्स, वी आर सो यंग. एक बार वो डिग्री मिल गई ना, तो देन एवरीवन यू कैन टू अ ग्रेट एक्सटेंट लिव लाइफ एट योर ओन टर्म्स. तो अभी वो हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्डवर्क और एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. लास्ट मिनट आपका बिहेवियर, आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मुझे आपको बताने. लेवल ऑफ डिसिप्लिन. लेवल ऑफ डिसिप्लिन आपका एक्सट्रीम होना चाहिए. सो मच सो कि क्लास खत्म होने के बाद जब आप नीचे रुकते हो गप्पे मारने के लिए, तो आपको पैनिक अटैक आना चाहिए, और बाप रे मुझे पढ़ाई करना है. जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम्स गए हो आप, आई नो हम लोग 12th के एग्जाम्स नहीं गए, बट एवरीवन जब भी हम स्कूल में HSC SSC के एग्जाम देने, CBSE के एग्जाम देने, बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं, तो वो जो लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा होता है कि यार अगले दिन मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है, अगले दिन मेरा ये पेपर है, और हम जो भागते एग्जाम होते, उस तरीके के 5-5 मिनट आपको जोड़ने. ऑलराइट एवरीवन, सो लेवल ऑफ डिसिप्लिन मस्ट बी एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम. ओके एवरीवन, सो मच सो मैं थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज यूज करने वाला हूं, बट इट इज इंपॉर्टेंट. मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एवरीवन. आस पड़ोस में कोई बीमार हो गया, आपके पेरेंट्स ने बोला अरे ये कोई बीमार हो गया, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. आप बोलोगे ठीक है मम्मा पापा आप लेके जाओ उनको, मोबाइल फोन मैंने अपने पास रखा है, कुछ लगा मुझे फोन कर देना, यू हैव टू कंटिन्यू विद योर स्टडीज. आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? आपका बेस्ट फ्रेंड है,
आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मैंने देखा यार इंस्टाग्राम के अंदर है ना 2 दिन पहले से, ए योर बर्थडे इज इन 48 आवर्स, नो योर बर्थडे इज इन 36। अरे क्या मिल रहा है आपको? वो बेस्ट फ्रेंड 2 साल के बाद आपसे बात भी नहीं करने वाला करने वाली। प्लीज एवरीवन, प्लीज बी लेवल हेडेड, फोकस ऑन योर कॉज एंड यस बी सेल्फिश। इफ यू आर सेल्फिश ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो वो लेवल ऑफ एक्सट्रीम डिसिप्लिन ये टाइम पे रिक्वायर्ड एवरीवन। नो बर्थडे पार्टी, नो विशिंग फ्रेंड्स एट 12 बजे, नो गोइंग आउट फॉर एनी फैमिली फंक्शन, एनी वेडिंग। कजन की वेडिंग है, स्किप इट। वो कजन आपको जॉब देने वाला है क्या? सीए का डिग्री देने वाला है? अपनी कंपनी खोल के आपको डायरेक्टर बनाने वाला है? बिल्कुल नहीं एवरीवन, उल्टा आपको जलाएगा। जब कजन का सक्सेस होगा तो कजन और उसके पेरेंट्स, आपकी बुआ एंड आपके ये और वो आपको जलाएंगे, देखना। Why यार? Let us focus on ourselves. Also everyone, ये जो आगे के 20, 25, 15 डेज है, इसमें किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। दे आर नॉट गोइंग टू लिव योर लाइफ, यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। पेरेंट्स से बाद में ताने पड़ने वाले, सीए नहीं हुआ तो। आया समझ में एवरीवन? सो एक्सट्रीम सैक्रिफाइस एंड वी हैव टू बी सेल्फिश। जब हम विमान में उड़ान भरते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है पहले अपना मास्क पहनो, अगर आप दूसरे को मास्क पहनाने जाओगे आप बेहोश हो जाओगे, और कैसे हेल्प करोगे फिर? But if you wear your mask first, then you are confident, you are physically and mentally sound, and then you are capable of helping others. First help yourself. Charity begins at home. पहले अपने लिए करो, फिर दूसरों के लिए करो। और ये 15 डेज 20 डेज तो एक्सट्रीम सेल्फिश होना है अपने लिए। पेरेंट्स ने बोला बेटा जाके नीचे सब्जी लेके आ जा, अगर 15 मिनट लग रहे तो लेके आना है। अगर वो रूटीन है और अगर बाकी लोग घर के कर सकते हैं तो आपको बोलना है मॉम सॉरी मेरे एग्जाम्स है, या तो प्लीज आप अपने दूसरे बेटा बेटी को बोलो, या तो फिर प्लीज पापा को बोलो। और हाँ, अगर आप अकेले हो घर पे और अगर वो नेसेसिटी है तो वो तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन? मुझे काफी फीमेल स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम घर का काम कर रहे थे। अरे बेटा सुनो ना, 20 डेज तक घर में स्पाइडर वेब आने दो, 20 डेज तक झाड़ू पोछा मत मारो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आया समझ में? कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को फर्मली बोलो कि आपने सीएसीएस किया नहीं है, या तो आपने जब किया था तो आप ग्रेट थे, मैं नहीं हूं। मुझे मेरा टाइम, मुझे मेरा एफर्ट और मुझे मेरा खुद का स्पेस चाहिए ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट 20 डेज तक प्लीज मुझे कोई काम मत बोलो। उसके बाद में जहां पत्थर तोड़ने हैं और जहां पे आटे की बोरियां उठाना है हम उठाएंगे। करेक्ट एवरीवन? इतना आपको बोल के ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। इज दिस फाइन एवरीवन? सीए फाइनल एग्जाम, मेरा जब सीए फाइनल का एग्जाम था ना, तो मैं तो वो टाइम पे सीडीएम में मोबाइल फोन होते थे, तो मैं क्या करता था, उसको मोबाइल को ऑफ रखता था और मेरा अलग सिम कार्ड था, सीक्रेट सिम कार्ड था जो किसी के पास नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स के पास था। तो वो सब मेरी टेक्निक्स थी। बट एवरीवन, लैंडलाइन था मेरे घर पे और इंटरकॉम था। वो इंटरकॉम पे ना भजन मंडली की लेडीज, आजी लोग ग्रैंड मास, उनका फोन आता था 4 बजे, ऊपर से शर्मा आंटी की कि अरे हरभजन, मेरी मदर का नाम हरभजन है और पेट नेम बेबी, अरे बेबी हरभजन तू आ रही है कि नहीं आ रही, तू तैयार हुई कि नहीं? मैंने क्या किया, वो अरे मैं वही टाइम पे सोता था 3 से 3.5 आधा घंटा, और वो टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि आधे घंटे का हमारा शेड्यूल होता है। मैं सोता था वही टाइम पे, नींद लगी कि कोई बच्चा रो रहा है, नींद लगी कि कोई नीचे चिल्लाता है भाजी ले लो भाजी, नींद लगी कि वो शर्मा आंटी का फोन आता है। मैंने क्या किया, इंटरनेट और लैंडलाइन डिस्कनेक्ट। मैंने मॉम को बोला मॉम 1 मिनट, सीए बनूं ना, मेरे को प्लीज पढ़ने दो। मैं इतना अपनी मनमर्जी करता था, मैं आपको क्या बताऊं। माई एग्जाम मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड। आई रिमेंबर मेरी मॉम ने अपनी फ्रेंड को बोला था देखो मेरे बेटे का सीए का एग्जाम है, उसने लाइन डिस्कनेक्ट की है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती, आप प्लीज डायरेक्टली नीचे मिल लिया करो मुझे, 4 को मैं आ जाऊंगी भजन करने। ट्रू स्टोरी एवरीवन, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये हमें करना पड़ेगा, थोड़ा फाइट हमें करना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा कि आपके शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट होगा। इज दिस फाइन एवरीवन? तो वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है, और घर वालों को ठीक से आप बता दो कि आपका एग्जाम है। डू योर टाइम। हाँ, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है सर लॉ कैसे पढ़ूं, सर अकाउंट्स के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, सर शॉर्ट टाइम में कैसे करूं? सॉरी, शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। मैंने आपकी क्लास खत्म की क्या 15 दिन में? कितने महीने से आप और मैं साथ में बैठे हैं एवरीवन, कितने मंथ्स हो गए अभी, है ना? जो चीज को नहीं कर सकते नहीं कर सकते। हाँ, 8 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे में हो सकती है बाय वेरी हाई फोकस। हाँ, इंस्टेड ऑफ 10 क्वेश्चंस यू कैन डू 2 क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम में मैं कुछ तो लिख के आ जाऊं। बट एवरीवन, जितना समय लगने वाला है उतना समय लगने वाला है, लॉ को उतना टाइम दो।
सी लॉ पूरा रिपीट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मैंने आपको गारंटी एजेंसी सिखाया, वो सब वापस से इंटर में, सेम वापस से इंटर में एवरीवन, उसको उतना टाइम दो। प्लस हम जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम स्ट्रांग होते हैं प्रैक्टिकल्स में, हम बने होते हैं प्रैक्टिकल के लिए। जनरली स्पीकिंग थ्योरी थोड़ा वीक होता है, राइट एवरीवन? तो उतना आपको लॉ को टाइम देना पड़ेगा, उतने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उतनी सजा काटनी होगी। और अगर ये टाइम भी एवरीवन सुनो, देखो लास्ट 20 डेज में पक्का हार्डवर्क करके पास हो सकते हो, बट अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो पढ़ा है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है एवरीवन। तो यदि ये एग्जाम देते टाइम आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरी तो बच चुकी है और शायद से फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट डे एग्जाम के अगले दिन, कौन से दिन हमारा एग्जाम खत्म हो रहा है? 20 दिसंबर को, 19 को हो रहा है, 20th को विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन, फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। सर क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हैं? अरे आपको सीए इंटर की पढ़ाई नहीं करनी? तो सीए इंटर के अंदर पूरा सी लॉ फिर से, सीए इंटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एजेंसी, गारंटी, उसके मैंने आपको नोट्स दिए, वो फिर से है पूरा, राइट एवरीवन? सीए इंटर के अंदर अकाउंट्स वापस से है, फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि सीए इंटर में वो हमें यूजफुल होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्टली। तो एवरीवन, आप अपनी पढ़ाई तुरंत एग्जाम के बाद शुरू कर दो, सीए इंटर की तो भी चलेगा। आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी है कि क्या इंटर, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन में कॉमन है, वो आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब में वीडियो भी है, कभी खोलो देखो, राइट एवरीवन? नॉनदलेस डू योर टाइम, जितना समय लगने वाला है उतना समय लगेगा। सो अगर अभी एग्जाम को 15 डेज है, यू शुड स्टडी लॉ फॉर 3 to 4 hours एवरी डे, यू कैनॉट स्टडी इट फॉर 1 hour एंड स्किप इट। आया समझ में एवरीवन? यू हैव टू डू योर टाइम, वो सजा आपको काटनी है, वैसे इंटर में भी वैसे ही फाइनल में भी। आगे के 4 साल हमें सीए को डिवोट करने, ये हमारी सजा काटनी है, इट इज लाइक इम्प्रिजनमेंट, और वो हमें करके लेना है, वो करोगे तभी आगे लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो उसमें शॉर्टकट नहीं है, और हाँ कहीं कहीं शॉर्टकट होता है, जैसे कि आप कुछ एरियाज फास्ट पढ़ के क्विक नोट्स बना के कर सकते हो। आप 1 घंटे की पढ़ाई 45 मिनट्स में कर सकते हो, कभी कभी 1 घंटे की पढ़ाई 20 मिनट्स में भी हो जाती है। तो वहां पे डेफिनेटली हमें टू द पॉइंट अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना है। बट देखो लॉ पढ़ने में अगर डेली 3-3 घंटा रिवाइज करने में जाने वाला है तो जाने ही वाला है। इज दिस ओके एवरीवन? सर मैंने अभी तक सी लॉ को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, आगे के 15 घंटे आपको सी लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट स्किप इट। इज दिस ओके एवरीवन? सो डू योर टाइम नॉट ओनली फॉर दिस लेवल बट फॉर आगे का लेवल ऑल्सो। मेक नोट्स एवरीवन, आप नोट्स बनाओ एंड अलाउ मी टू शो यू समथिंग। नोट्स कैसे होने चाहिए ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, स्टेट द सिचुएशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या लिखोगे आप? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बट एक्सेप्शंस टू द रूल आर मेंशन्ड इन सेक्शन 25। अब ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, राइट? अगर आप सजेस्टेड देखोगे, मैंने आपको कितनी बार बोला है सजेस्टेड आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। नहीं सर अभी तो 20 डेज है, मैं प्रिंट आउट क्यों निकालूं? आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ही आप पास होगे। यू हैव टू डू योर टाइम, सजा काटनी है, ये टाइम नहीं तो भगवान आपको अगला अटेम्प्ट देगा, राइट? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज मे। अगर ये टाइम नहीं करोगे तो मे में आपको करना पड़ेगा। इज दिस फाइन? सो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट्स आपके कैसे होने चाहिए? आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप कोई भी आंसर अपनी उंगलियों के ऊपर पूरा रिवाइज कर सको। जैसे कि कौन से सिचुएशंस है विच आर एन एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले एवरीवन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नंबर 2 कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, उसके बाद में नंबर 3 प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, उसके आगे एजेंसी, उसके आगे कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी, राइट? चैरिटी के अंदर हावड़ा टाउन हॉल का केस था, कौन सा था? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, यस और नो एवरीवन? तो ये कोर्ट केसेस आपको याद रखने हैं, राइट एवरीवन? और वाइफ के साथ एवरीवन एक कोर्ट केस था, नॉट रिलेटेड राइट नाउ टू दिस बट बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, जो आपको याद रखना है, राइट? जहां पे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बार बार सजेस्टेड देखने, सजेस्टेड में जो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसके आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने। नहीं एडी सर ने मेगा चार्ट बनाया तो ये मेगा चार्ट का हम प्रिंट आउट लेंगे यहां से पढ़ेंगे, रॉन्ग। You have to complete and write this entire answer in 5 lines in very short, concise way so that you can by heart all the points and whenever I ask you, you have to tell me all these points. बाद में उसके अंदर ज्ञानबाजी खुद लिख देना कि एवरीवन कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में मैंने आपको क्लास के अंदर सिखाया था डॉक्टर चार्ल्स और माली का एग्जाम्पल।
तो यहां पे क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, है ना, राइटिंग में प्रॉमिस होना चाहिए। देन एवरीवन जो दूसरे पर्सन ने किया वो एक्ट उसने परफॉर्म किया ग्रेटिट्यूअसली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो पॉइंट्स आपको अपने मन से लिखने, पॉइंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द हेडिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो लॉ में आप पूछते हो सर कैसे हम पढ़ाई करें, हेडिंग बेस्ड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको हर चीज की हेडिंग पता होनी चाहिए। इज दिस फाइन एवरीवन? वैसे ही अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि गिव मी एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, नंबर 1 ट्रेडिंग विद एनिमी, नंबर 2 स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। ये हेडिंग आपको याद रखनी है और फिर आपको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, जहां पे बार बार कोर्ट केस और बार बार सेक्शन आ रही है। जैसे कि अभी लास्ट पॉइंट हमने देखा, उसकी कौन सी थी, सेक्शन 25, जहां पे कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, सेक्शन 25। उतना एक सेक्शन आप याद रखो, राइट एवरीवन? जहां जहां पे इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस आ रहे हैं उतना आप याद रखो। तो मैंने ये जो सिखाया है ये क्लास में एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया एवरीवन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जब लिखोगे तो आपको क्या क्वेश्चन का क्या एक्सपेक्टेड आंसर है वो हिसाब से नोट्स बनाने। स्टूडेंट्स आर मिस्टेकन, उनको लगता है अरे सर के मेगा चार्ट मिल गए तो हम बाबा इसका प्रिंट आउट निकाल देंगे और प्रिंट आउट निकाल दिया तो बस खत्म, हम लोग का काम हो गया। देन एवरीवन हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोमिसर, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा, और फिर उसमें अपने एग्जांपल्स डाल देना। क्या एग्जांपल डालोगे? जहां पे पर्सनल स्किल एंड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है वहां पे जो प्रोमिसर है उसको खुद को परफॉर्म करना है। प्रोमिसर इनकैपेसिटेट हो गया या मर गया, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यस और नो एवरीवन? वो सब आप अपने खुद के मन से लिख देना, थोड़े से एग्जांपल आप खुद के मन से दे सकते हो। इज दिस फाइन? बट जो क्वेश्चन पूछा है उसके जो 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, ये हेडिंग आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। आपको लॉ में समझ में आ रहा है, इस तरीके के आपके नोट्स होने चाहिए। इज दिस फाइन एवरीवन? वैसे ही अकाउंटेंसी के सर मुझे नोट्स बनाने हैं क्या? यस, आपको अकाउंट्स के नोट बनाने, राइट? मैं आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर वेरियस फॉर्मेट्स बना के देता हूं, है ना? जैसे अभी जस्ट हमने बीआरएस किया तो उसका फॉर्मेट है ईडी आई, तो एक क्वेश्चन बीआरएस का और वो पूरा फॉर्मेट एक पेज पे बना के रख दो, उसको बोलो अकाउंट्स लास्ट मिनट नोट्स। देन एवरीवन जो एडीडी के हमने क्वेश्चन किया उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अकाउंट करंट के जो वेरियस टाइप्स है वो, एक रेडिंग इंटरेस्ट, जैसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, रेडिंग इंटरेस्ट का नोट वहां पे लिख देना और एक छोटा सा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके दे देना। डिड यू अंडरस्टैंड? जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सकते हो। तो अकाउंट्स के वो तरीके से नोट बनाओ। मैथमेटिक्स के तो सुरेंद्र सर ने आपको बताया ही है कि आपको सारे फॉर्मूले का एक मेगा चार्ट बनाना है, कुछ इस तरीके से एवरीवन। आई एम शोइंग यू मैथमेटिक्स का आप कैसे बना। मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं एवरीवन, तो मैं आप लोगों को सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव ये वाले चार्ट्स दिखा रहा हूं। इज दिस फाइन एवरीवन? बट हैव अ लुक एट दिस। प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा ही है ना हमें, यस और नो? स्टैटिस्टिक्स के अंदर व्हाई नॉट टू सॉल्व वन क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूले है उसको एक शीट के ऊपर पूरा प्लॉट कर देना, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना। मैथमेटिक्स में काफी सारे थंब रूल्स होते हैं। एवरीवन आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन, कैन यू सी दैट? नो, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट आपका मैथमेटिक्स भी कुछ इस तरीके से ही है। आप देख सकते हो कि मैंने पहले ब्लैक इंक से नोट्स बनाए, उसके बाद में जो भी मैंने ऐड किया वो मैंने रेडिंग से किया। आप देख रहे हो क्या एवरीवन? इस तरीके से अपने सारे फॉर्मूले, अपने सारे रूल्स, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जहां पे थंब रूल रिवाइज हो रहा है आपका, आप इस तरीके से नोट्स बनाओ। और हां एवरीवन, याद रखना, डू योर टाइम, डू योर टाइम। सर मेरे को तो एक चार्ट बनाने को 3 घंटा लग रहा है। अरे करो, क्योंकि ये टाइम नहीं करोगे तो वापस से नेक्स्ट फरवरी अप्रैल में करना पड़ेगा, पास नहीं होगे फिर आप। और एक चीज एवरीवन, सर मैंने 5 चैप्टर के नोट्स बनाए, टोटल 8 चैप्टर है, बाकी 3 के नहीं बना पा रहा, ठीक है ना एवरीवन? आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे। 5 चैप्टर्स इज बेटर देन 8 चैप्टर्स, यस और नो एवरीवन? तो इसके लिए नोट्स बनाओ, हर चीज लिख के लो, बीट इकोनॉमिक्स, बीट मैथमेटिक्स, बीट अकाउंट्स, बीट लॉ। और आपको इको के भी एवरीवन मालूम ही है कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूं, है ना? इको के आपको वो तरीके से नोट्स बनाने, ये देखो एवरीवन आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। तो काफी सारे एरियाज के तो हम लोग ने बहुत सारे नोट्स बनाए ही है ना? हमने इलास्टिसिटी के नोट्स बनाए, इलास्टिसिटी के हमने चार्ट्स बनाए, ये देखो क्रॉस इलास्टिसिटी। देन एवरीवन प्राइस इलास्टिसिटी के हम लोग ने ये देखो ये वाले सारे डायग्राम्स बनाए थे, है ना? तो इस तरीके के आपको नोट्स बनाने, A3 शीट्स लो। एंड यस एवरीवन, हम लोग ने अभी जस्ट रिसेंटली लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, यस और नो? देखो ना, मैंने उसको मेगा चार्ट में डाल दिया। और प्रोडक्शन फंक्शन एवरीवन शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में होता है ना? शॉर्ट रन में क्या होता है कि कैपिटल इज फिक्स्ड एंड दैट इज व्हाई वी यूज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये नोट्स देखो मैंने बना के ले लिए,
ये सब हमने सीखा है ना एवरीवन। ये देखो मैंने यहाँ पे एक जगह पे प्लॉट करके ले लिया, आपने प्लॉट करके लिया लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, एक दिन पहले के रिवीजन के लिए, तो वैसा करके लो। ये जो सब प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ाए, देखो ये पूरा एक चार्ट में मैंने यहाँ पे बना के लिया। इस तरीके से एवरीवन अपने नोट्स बना के दो। ये देखो ये कॉस्ट कर्व है जो हम आगे सीखने वाले हैं, और ये वेरियस टाइप के, ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है जिसको हम लोग प्लांट कर्व बोलते हैं, दिस इज लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जिसको हम एनवेलप कर्व बोलते हैं। देखो मैंने सारे चार्ट्स यहाँ पे बना के लिए। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स बनाओ, लिखते जाओ पॉइंट फॉर्म में, और फॉर्मूले, वेरियस डायग्राम्स, वेरियस ग्राफ्स, प्लीज ये बड़ी बड़ी A3 शीट्स में लिख दो। इज दिस फाइन एवरीवन? तो प्लीज नोट्स बनाओ, और नोट्स कब यूजफुल होते हैं? एग्जाम से 3 घंटा पहले। लिसन टू मी एवरीवन, हीड माय वर्ड्स। हमारा पेपर अगर सुबह 10 बजे, तो हमें एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है 7 बजे। अगर हमारा पेपर 12 बजे है तो हमें निकलना है, हमेशा रूल याद रखना प्रोफेशनल कोर्स का, तो हमें निकलना है 2 बजे के पेपर के लिए 11 बजे। इज दिस फाइन एवरीवन? आप एग्जामिनेशन हॉल में वेल इन एडवांस पहुंच जाओ। इतना टाइम होना चाहिए कि आप जाके वापस आके वापस जा सको, अगर आप हॉल टिकट भूल गए या आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हो। एवरीवन, एग्जामिनेशन सेंटर में मैं बताऊंगा क्या क्या कैरी करना है, वो मैं एग्जाम से 2 दिन पहले बताऊंगा, बट लिसन टू मी। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद आप गाने लगा के ट्रैवल करो ताकि कोई आपसे बात ना करे। हेडफोन लगा के रखो, इवन दो आपने गाने ऑफ रखें, और सिर्फ ये जो लास्ट मिनट आपने नोट्स बनाए, मेगा चार्ट बनाए, ये लास्ट मिनट आप रिवाइज करो। ये जो पॉइंट वाइज नोट्स है, ये आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। एग्जाम के 1 दिन पहले रिवाइज करना है, एग्जाम के 2 घंटा पहले रिवाइज करना है। ये पॉइंट्स आपको याद होंगे ना एवरीवन, यू विल नेल द एग्जाम। इज दिस ओके? यस। तो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हमारी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए मॉड्यूल बेस्ड क्लास नोट्स। तो हमने सारी पढ़ाई कैसी की है? क्लास नोट्स से की है। क्लास नोट्स में सारे क्वेश्चन, सारा इंफॉर्मेशन कहां से लिया मैंने? मॉड्यूल इज माय बेस। और हाँ, उसमें मैंने बहुत डायग्राम, बहुत चार्ट, एडिशनल ब्लू इंक आइटम्स, स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्रा है थोड़ा लिख के ले लो, वो सब मैंने ऐड किया है। एंड स्टूडेंट्स, एग्जाम क्वेश्चंस। अब एग्जाम क्वेश्चन कहां से करने? विदाउट आलस मैं आपको प्रॉपरली खोल के बता देता हूं ठीक से, ताकि लास्ट मिनट मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझे ये ना कहे कि नहीं सर मेरा ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। दिस इज बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, BOS ज्ञान केंद्र। यस और नो एवरीवन? यहां पे आप फाउंडेशन कोर्स में चले जाओ, यहां पे आप मान लो चले गए अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर एवरीवन, कैन यू सी ऑल ऑफ दिस? आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर। व्हाट आर मॉक टेस्ट? एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसके पेपर फ्री में आते हैं। देखो अभी भी रिसेंट पेपर यहां ऊपर डाले हुए उन्होंने, अगर आप ओपन करोगे मॉक टेस्ट पे तो रिसेंट पेपर आपको दिखेंगे। तो आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं क्योंकि सजेस्टेड में कवर हो जाता है, सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर विद इंस्टीट्यूट आंसर्स। एंड एवरीवन, ये सारे चीजों को डाउनलोड करो, आज ही इसका प्रिंट आउट निकालो, आज ही इसका प्रिंट आउट निकालो। लॉ में तो क्वेश्चन आंसर बुक मैंने दी है, बट जो लेटेस्ट 3 एग्जाम है उसके आरटीपी, मॉक टेस्ट और सजेस्टेड आंसर का प्रिंट आउट निकालो। आज खर्चा होगा, पेरेंट्स को बोल देना 1000 सर ने खर्च करने बोला, एक साथ बल्क में लेके जाना प्रिंटिंग के लिए, 1000 में हो जाएगा सब। और एवरीवन, कभी बहुत बोर हो गया, मुझे पढ़ने का मन नहीं करा, आप लॉ खोल दो और कोई भी रैंडम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, वहां पे छोटे छोटे नोट्स बना दो। अच्छा, केवेटेम्टर के ये पॉइंट्स है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? इस तरीके से आप पढ़ाई करो। और अकाउंट्स के अंदर जो स्टार्टिंग के एरिया आते हैं, मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी गाइड कर रहा हूं, बट जो जो मुझे ध्यान में आ रहा है मैं आपको बता के रख रहा हूं। अकाउंट्स के अंदर भी जो स्टार्टिंग में एरियाज आते हैं ना, उसमें बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आएगा, जैसे कि बार बार वो लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर कोर्ट केस हो गया और लाइबिलिटी अनअसर्टेंड है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं? आंसर इज इट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। यस और नो एवरीवन? वर्कमैन को कोर्ट के आउटकम के तहत हमें पेमेंट देना पड़ सकता है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। सही बात है कि नहीं एवरीवन? तो ये जो सारे पॉइंट्स है बार बार आते हैं, पढ़ के ले लो, ठीक है? कौन से एरर में बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होते, कौन से एरर में टैली होती है, तो ये आज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालो। सर सिर्फ 15 दिन बचे, सर 20 दिन बचे, 25 दिन बचे, इसके लिए प्रिंट आउट निकालना है? यस। आज नहीं निकालोगे तो इंस्टीट्यूट आपको झापड़ मार के फरवरी में निकालने लगाएगी प्रिंट आउट, आप फेल हो जाओगे। डू दैट, वो एफर्ट लो, उसके प्रिंट आउट निकालो। एंड स्टूडेंट्स, हीड माय वर्ड्स, हमने पूरा मॉड्यूल कवर किया है क्लास में, उसके अलावा एग्जाम में क्या क्या आता है इससे एक आइडिया आ जाता है। बार बार कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता हो जाता है यार यहां से तो क्वेश्चन आने ही वाला है। आप सारे एग्जाम पेपर देखोगे तो कंसाइनमेंट का हर टाइम क्वेश्चन आ रहा है,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एनपीओ का हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको समझ जाएगा अरे यार ये चैप्टर में से कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे तो मुझे चैप्टर पढ़ के लेना, आई कैन नॉट स्किप दिस। सही बात है कि नहीं एवरीवन? बहुत उससे हेल्प होता है, उससे समझ में आता है कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और आज ही ये डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लोगे। बोलो क्या? आरटीपी मॉक टेस्ट सजेस्टेड। आई प्रॉमिस यू लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का कर लो, उसी में से सब कुछ आता है। नॉट एग्जैक्टली उसी में से, बट यहां वहां से भी, बट रिलेटेड टू दैट ओनली। बहुत अच्छा आपको आइडिया आ जाएगा। इज दिस फाइन एवरीवन? वो तरीके से पढ़ना है, क्लास नोट प्लस एग्जाम क्वेश्चन। अब जब हमारा सिलेबस खत्म होने आ रहा है, अब लास्ट लैब बचा हुआ है, लास्ट लैब जोर से भागना एग्जाम क्वेश्चन के साथ। ठीक है एवरीवन? एवरीवन उपवासी रहना है, फास्टिंग करनी है आपको, व्रत रखना है आपको। किस चीज का व्रत रखना है? नो मूवीज, नो मूवीज टिल एग्जाम। मैं तो बहुत कुछ उपवास रखता था यार। आई वॉज सो एडिक्टेड टू रेसलिंग, रेसलमेनिया, MMA एंड हल्की मूवी थी, CMA का मेरा एग्जाम था, आई रिमेंबर दैट, और एक हल्की मूवी आ रही थी, आई वॉज डाइंग टू वॉच इट। मैंने वो नहीं देखी। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट में मैं गया, मैंने जाके थिएटर मूवी देखी। अमेजिंग एवरीवन। क्या मैं आपको बताऊं, यू हैव टू डू फास्टिंग, नो न्यू वेब सीरीज, नो न्यू मूवीज, नो आउटिंग, नो फैमिली फंक्शन, उपवासी रहो, नो फोन, बिल्कुल भी फोन नहीं। आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल्ड होना चाहिए अनलेस उसमें कॉलेज के मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक कंप्लीट जीरो एवरीवन। ये सब कुछ इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल करके रखो। टेलीग्राम में आप एक्टिव रहो, जहां पे मैं और आप हर दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टडीज मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर एग्जाम। आपका सर मेरा पेपर बेस्ट गया, अरे ठीक है ना, अगले दिन से सीए इंटर का डाउनलोड करके व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको लेक्चर देता हूं ना सीए इंटर के। हमारा बैच शुरू होने वाला होगा 20 डेज में, तो वो 20 डेज में लेक्चर्स देखो ना, मैं देता हूं ना आपको टैक्स के लेक्चर। अब पढ़ाई शुरू करो, टाइम वेस्ट नहीं करना एवरीवन, टाइम वेस्ट नहीं करना। और साथ में अगर हमने फाउंडेशन के भी कुछ कुछ एरियाज रिवाइज किए, उसमें कोई हार्म नहीं है, वो आगे जाके हेल्प होता है एवरीवन। इज दिस ओके? सी लॉ पूरा पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा रिवाइज कर लो, पक्का से वो आपको हेल्प होने वाला है। एंड एवरीवन यू हैव टू क्रिएट अ सेक्रेट विंडो। आप लोग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सर मेरा ध्यान नहीं लगता, आई कैन नॉट सिट एट अ स्ट्रेच फॉर स्टडीज। ठीक है ना, हम सबके साथ होता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। आपको क्या करना है सुनो, एवरी डे एवरीवन मॉर्निंग व्हाट टाइम आर वी गेटिंग अप? 5 AM, yes or no? And don't even contest me on that. Don't even contest me on that. मैं आपको रात को 1-2 बजे सोते हुए मैसेज करूंगा, और सुबह जब मैं 5:30 को उठता हूं तो मैं आपको मैसेज करूंगा। आपको मालूम है मेरा एवरीडे मॉर्निंग क्लास होता है। आई डोंट हैव दैट प्रिविलेज, आई हैव ट्रिपलेट बेबीज। वो लोग सोने नहीं देते यार, नींद नहीं आती तो वो लोग टाइम पास करते हैं, रोते हैं, उठ के बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नहीं होती नींद एवरीवन। उतना कम टाइम में अपने को करना पड़ता है। मॉर्निंग टाइम वेस्ट नहीं करना, मॉर्निंग टाइम बहुत प्रेशियस होता है एवरीवन। तो सुनो, मॉर्निंग को हम 5 बजे उठ गए, एकदम क्विक बात लेके या विदाउट बात यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। इज दिस फाइन एवरीवन? एक बार आपने पढ़ाई शुरू की, 1 घंटा 1.5 घंटे में हवा टाइट हो जाएगी, फिर आप उठ जाओ, ब्रेक ले लो। अब ये जो ब्रेक है, इसमें आपका मोबाइल फोन OFF ऑफ होना चाहिए और दूसरे रूम में होना चाहिए, कंप्लीटली दूसरे रूम में। ये जो आप ब्रेक लेते हो, इसमें चाय पी लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, 2 मिनट बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, दैट्स इट एवरीवन। और कुछ नहीं करना ब्रेक में, मोबाइल फोन को टच नहीं करना। ये सेक्रेड विंडो है, इसमें फ्रेंड से मिलना, मोबाइल देखना या तो टीवी में मूवीज देखना, ये कुछ नहीं करना। देन वापस से 1 घंटे के बाद पढ़ने बैठो, वापस से 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लो, 15 मिनट ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ने बैठो, आधे घंटे का वापस से ब्रेक लो। आधे घंटे में बहुत सुंदर पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है आधे घंटे में। आधा घंटा पढ़ो, वापस से ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो, वापस से ब्रेक लो। वो जो परसेवरेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एवरीवन। ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गई, चाय बिस्किट ले लिया उसकी ब्रेक हो गई, एक नहाने की ब्रेक हो गई, यस और नो एवरीवन? ऐसे आपकी वेरियस ब्रेक्स होगी। जब आपका पूरा शेड्यूल हो जाएगा, वो दिन की आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, देन एवरीवन शाम को फोन ओपन करके देख लेना कुछ अर्जेंट मैसेज है या नहीं। तब तक 12 घंटा फोन को टच नहीं करना। ये सेक्रेट विंडो है, ना ही फोन होना चाहिए, ना ही तो किसी के साथ गप्पे मारनी है। कोई फ्रेंड्स आ गया, मेरे फ्रेंड्स आ जाते थे गधे, नॉन सीए वाले, वो हॉर्न मारते थे नीचे, पी 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 पी। मैं भाई को बोलता था सुनना, उसको बोल मैं नहीं हूं। भाई बोलता था वो नहीं, अरे उसकी गाड़ी तो यहाँ पे एडी की, कहाँ गया? नहीं, चल के किधर गया? नहीं है वो, उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई होप ही हैज रिसीव्ड द मैसेज। मेरा एक स्टूपिड फ्रेंड था, शाह, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। वो स्टूपिड फेलो मेरे को ना कुछ भी हो गया फोन करता था, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। तो मैं ना मोबाइल ऑफ रखता था अपना, लैंडलाइन पे फोन आता था। मैंने बोला सुनना, तो बिल्कुल मेरे को फोन नहीं करने का, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को पूछने का नहीं क्या हुआ, तेरे को बाकी की गप्पे मारनी है, एग्जाम के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, मैं 2 मिनट तेरे से बात कर रहा हूँ।
मेरे को फोन करके पूछने का नहीं, ब्लंटली एवरीवन, ब्लंटली। मेरा एक फ्रेंड है रजत, बेवकूफ एक नंबर का, सीए फाइनल का पेपर था, एक्सट्रीम पैरानॉइड लेवल का एंजाइटी अटैक हम लोग सबको। सीए फाइनल थर्ड अटेम्प्ट, सीए फाइनल थर्ड अटेम्प्ट, आई एम 24.5, शादी तय हो चुकी है, सब लोग रुके, बंदे का सीए फाइनल होगा, ठीक है। कंप्लीट पैनिक अटैक आया रजत, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बड़े बड़े चार्ट बनाए, मैंने बहुत पढ़ाई किया, रात भर जागा हूं मैं। तो बोला दिखा ना मेरे को, एक उल्टे हाथ का तेरे को झापड़ मारूंगा, मेरे को तो दिखना नहीं चाहिए यहां पे, और तेरी बकवास बंद रख, बिल्कुल मेरे से बात नहीं। एडी क्या यार मजाक कर, बिल्कुल मेरे से बात नहीं करने का, गेट लॉस्ट। आई पास दैट अटेम्प्ट, ही फेल्ड। फिर जब लास्ट पेपर था, अरे क्या यार रजत यार, हाँ जोर से बैक पे मार के, यार बुरा मान गया यार तू, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था यार, क्या मैं टेंशन में होता तब दिमाग खराब करता है यार तू आके। कोई फ्रेंड आपका जाने नहीं वाला। बी मीन, बी फोकस्ड, बी सेल्फिश, अपना काम होना चाहिए बाबा। ए फ्रेंड को एंटरटेन कर रहा है, उसको एंटरटेन, मेरा ब्रेकअप हो गया, रख फोन चल। I don't have time for this utter stupid nonsense. सही बात है कि नहीं everyone? Yes, exactly. By the way, my wife, we are together since the vacation of 12th standard. हम लोग दोनों 17 साल के थे तब, ठीक है। My wife, जिसके साथ मैंने शादी की है, एग्जाम से 3 महीना पहले मेरा रूल था, नो मीटिंग, अंडरग्राउंड, 3 months before exam, no meeting. You want to come and meet me? This is the list of books. I can bring my wife over here and you can ask her. You want to meet me? These are the list of books. Go to Appa Balwan Chowk, Ajit Law Book Depot. ये बुक मेरे लिए लाओ, हम नीचे बिल्डिंग में 10 मिनट्स मिल जाएंगे, दैट्स इट। इस तरीके का एवरीवन सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो जाके लाइफ में कुछ होता है। आई बात समझ में एवरीवन? ये चीजों का ध्यान रखो। डोंट्स, नो फोन, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो नॉनसेंस, नो टाइम पास, नो शादी का संगीत रख रहे हैं सर मेहंदी कर रहे हैं, ये अरे भाई बाद में कर लो ना, बाद में कर लो। मैं आपके लिए झूठी शादियां रखूंगा एग्जाम के बाद, और आप आके लगा देना मेहंदी वेंदी, ठीक है एवरीवन। सर शॉपिंग के लिए शादी, अरे भाई बैठो ना चुपचाप, बैठो ना चुपचाप, काम से काम रखो, राइट एवरीवन। नो मैरिजेस, नो बर्थडे पार्टी, नो 12 बजे विशिंग फ्रेंड। चुपचाप सुबह उठने का 5 बजे एक मैसेज छोड़ देने का। नहीं, मेरा एक फ्रेंड था पुष्कर, वो मेरे को क्या बोलता है, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मेरे को क्या बोलता है, एडी तेरे फ्रेंड का बर्थडे तूने कॉल नहीं किया, तूने मैसेज कर दिया। मैंने हाँ यार क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं फ्रेंड की बर्थडे के दिन कॉल करने का, तुम लोग पागल हो क्या, फ्रेंड आके डिग्री देगा क्या तुम्हें? अरे बात भी नहीं करेगा फ्रेंड आपसे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बर्थडे पार्टी ये वो, कोई फैमिली आउटिंग नहीं, कोई फैमिली फंक्शन नहीं। सर फैमिली फंक्शन, फैमिली आउटिंग, तुम लोग पागल हो क्या थोड़े से यार? दूसरों की खुशियों में जा रहे हो और खुद दुखी हो रहे हो, खुद यार डिप्रेस हो रहे हो। नो रिलेशनशिप्स एवरीवन, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड। आज ही रिलेशनशिप को पॉज में डाल दो और एग्जाम होने के बाद प्ले बटन दबा देना घूमने के लिए। घूमने के लिए भी तो लोग चाहिए ना भाई, तो वो टाइम पे आप रिलेशनशिप और ये सब टाइम पास कर लेना। ओके एवरीवन, डूज, हाँ एकदम ही मीन नहीं होना। अगर पेरेंट्स ने बोला है कि 15 मिनट नीचे जाओ, कुछ हेल्प कर दो, घर पे सब्जी लेके आ जाओ, कुछ कर लो, 15 मिनट 10 मिनट्स यू कैन गो, ठीक है ना एवरीवन। हाँ नहीं पापा हम लोग जा रहे हैं मार्केट में उधर मीट लाने के लिए, उधर चले गए, कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, पूरा स्टाइल वाइल किया है, जेल वेल लगाया है, एक्टिवा पे गए एकदम 1 घंटा वहां टाइम पास किया, वहां लाइन में रुके और फिर मीट वीट मटन वटन लेके आ रहे कहाँ दूर मार्केट से, वो सब फालतू बनती नहीं करनी एवरीवन। 15-20 मिनट यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करो, उनके साथ बात करो, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई एम गोइंग टू बी सुपरस्टिशियस एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। आई वॉज वेरी सुपरस्टिशियस। एग्जाम से पहले कोई भी प्लेजर एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे कि चाइनीज मेरे को खाना पसंद था तो चाइनीज नहीं खाना, सुपर हीरो मूवीज पसंद थी, सुपर हीरो मूवी नहीं देखनी, राइट, दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी। देन व्रेसलमेनियाज होते थे तो व्रेसलमेनिया नहीं देखना, मेम एग्जाम होता था व्रेसलमेनिया अप्रैल में होता है, व्रेसलमेनिया नहीं देखना। आई वॉज वेरी सुपरस्टिशियस, वो एग्जाम के बाद ही हमें करना है। यू कैन मीट नॉन CS फ्रेंड्स ऑन संडे इवनिंग फॉर हाफ आवर 1 आवर, बट अगेन एवरीवन अभी आपका जो एग्जाम है वो अगर 20 डेज में 15 दिन में, तो किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। और जो मैं बोलता हूँ इवनिंग को हॉबी, मे बी 15 मिनट आधा घंटा आप वॉकिंग के लिए जाओ एंड दैट्स इट, उससे आगे अभी आप कुछ नहीं कर सकते एवरीवन। कुछ लोग होते हैं जो संडेज को ऑफ लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है CS सौरभ कोकाटे,
रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक उसने एक मर्सिडीज की एसयूवी खरीदी है, वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंस्ट्रक्टर डेवलपर। हिंजेवाड़ी है ना, हिंजेवाड़ी, वो एरिया में उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। उससे फ्लैट खरीदने के लिए गया था मैं, एवरीवन, सौरभ कोकाटे, माय वेरी गुड फ्रेंड। तो वो क्या करता था, जब हम सीए फाइनल में थे ना, वो बोलता था मैं संडे को पढ़ाई नहीं कर रहा। वो भी उसने झूठ बोला था मुझसे, बाद में मालूम पड़ा संडे को 2-3 घंटा बैकलॉग पढ़ता था। तो बोलता था मैं संडे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, और मेरा रूल था संडे को 6 बजे के बाद पढ़ना नहीं है। ठीक है एवरीवन, थोड़ा सा तो ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग पूरा अटक जाएगा आपका, फिर आगे प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं होगी। तो थोड़ा सा ब्रेक बनता है, उतना थोड़ा सा ब्रेक ले लो। एंड यस, मेरे को किसी ने पूछा था सर आधे घंटे का मेरा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, ठीक है आप आधे घंटे का 10 मिनट की ब्रेक ले लो, वापस से आप बैठो पढ़ने के लिए, वापस से ब्रेक लो, वापस से बैठो। दैट परसेवरेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप दिन भर वो करते जाओगे तो बहुत घंटा आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जो भी पढ़ते हो लिख के ले लेना, नोट मेकिंग उसकी कर देना। जो एग्जाम क्वेश्चन पढ़ोगे, लॉ का मान लो एग्जाम क्वेश्चन पढ़ लिया, 1 लाइन में क्वेश्चन और आंसर लिख देना। वो 1 लाइन में कैसे करना है, लॉ के सेक्शन अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है एवरीवन, तो ये आपके डूज एंड डोंट्स है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी आ गई। लेट मी गाइड यू टॉपिक वाइज नाउ। अब हम सबसे पहले आ गए अकाउंट्स के अंदर, और मैं आपको सब कुछ अभी बता रहा हूं कि भाई कौन से नोट्स यूज करने, कौन से एरिया का हाई वेटेज है। हां, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 12 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप कोई भी मिस नहीं करोगे। रिमेनिंग 3-4 टॉपिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ दिया चलेगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सर मेरे को 12वीं में था, मैंने 12वीं में किया हुआ है, वेरी गुड। तो फिर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ के जाओ। जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूं कि एमसीक्यू में क्या होता है कि यू कैन लीव एक आध एरिया, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फिर से इंटर में नहीं है, फाइनल में नहीं है, इसका कुछ एरिया आएगा, बट वो काफी बेसिक है, वो एफएम में, और वो मैं सिखाने वाला। अगर मैं सिखाने वाला, आप सोच सकते हो कितना बेसिक एरिया होगा वो। नाउ यू लिसन टू मी एवरीवन। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स है। नंबर 1 है बिजनेस मैथमेटिक्स, विच इज काइंड ऑफ लाइक एल्जेब्रा। यस और नो एवरीवन? एक एल्जेब्रा है। उसके बाद में पार्ट बी, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग। आई जस्ट लव दिस, अबाउट 20 मार्क्स का ही आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग पूरा अच्छे से आपको करके लेना, बहुत ईजी है ये, सीएस वालों को भी है ये। एंड पार्ट सी है स्टैटिस्टिक्स। टिपिकली ये 40 मार्क का है, ये वाला 20 मार्क का है पार्ट बी, और ये नीचे वाला ऑफिस से 40 मार्क का है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। रेशो प्रोपोर्शन अगर आपने नहीं किया तो आप आज ही कोर्स छोड़ दो। हाँ, रेशो प्रोपोर्शन आना चाहिए, इक्वेशन आना चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटी इजी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत ईजी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आई थिंक एक पार्ट आपने बोला था आपको डिफिकल्ट जा रहा है, बट ये भी काफी इजी आपको आना चाहिए। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो टाइम पास है, स्टेट फंक्शन रिलेशन ये भी टाइम पास है। हाँ, कैलकुलस ये एक चीज है जो नॉन मैथ है, 11th-12th नहीं आ रहा सर तो ठीक है, बेसिक्स करके जाओ। ऐसा नहीं पूरा ही खड्डे में डाल के जाना है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सही बोल रहा ना? हाँ, तो मैंने भी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है 11वीं में, मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, बट आई डोंट लाइक टू टीच इट रियली, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मैथमेटिक्स। बट डियर स्टूडेंट्स, ये एक चीज आप छोड़ सकते हो, मे बी इसमें से एक हाथ टॉपिक आपको हार जाता है, एक हाथ छोड़ सकते हो, बट ये सब सही में इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो लिटरली हम डेली यूज करते हैं, डेली में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग करता हूं इन्वेस्टमेंट्स को देखने को कि क्या वैल्यू है। डेली इन्फ्लेशन इंडेक्स में बैठाता हूं कि यार बिजनेस का प्रोजेक्शन कितना है, इनकम कितना है। रेशियोज हम डेली यूज करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डेली यूज करते हैं। ये सब सही में यूज करने वाले। सेट्स, वेन डायग्राम में आपको इकोनॉमिक्स में बना के देता हूं, है ना एवरीवन? यस। तो यार ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लो। एलआर का तो यार चारों का चारों पढ़ लो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मुझे भी सब इजी लगता है, बट सुनो, सेंट्रल टेंडेंसी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मीडियन मोड मीन, है ना, वो वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, वो मैं भी आपको सिखा चुका हूं, राइट। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। कोरिलेशन रिग्रेशन काफी इजी है, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। वो पहले उसको अंडर रूट फॉर्मूला होता है और उसके अंदर स्क्वायर भी होता है। इट इज इन ऑर्डर टू रिमूव द नेगेटिव। कभी एन होता है, कभी पी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। इंडेक्स नंबर भी काफी इजी। कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, लैश पेयर्स इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स, पैशेज इंडेक्स, वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं एवरीवन। तो सुनो मेरी बात, आप क्या करो, ये सारे जो 18 टॉपिक है इसमें से एटलीस्ट 12 सिलेक्ट करो, 12 ठीक से कर लो आप। देखो यहाँ पे 90-20 नहीं आए तो भी चलेगा, ठीक है, 12 आप ठीक से कर लो। इसमें से काफी सारे आपको क्लास में समझ में आ गए होंगे, कुछ कुछ नहीं समझ में आएंगे, तो कैसे करना है सुनो। वो 11वीं 12वीं में होगा, मैं आपको अभी वीडियो लेक्चर देता हूँ 11वीं 12वीं के सारे, डायरेक्ट मैं टेलीग्राम में देता हूँ 11वीं 12वीं ऑल लेक्चर। 11वीं 12वीं का इंट्रोडक्शन देखो, सर क्या बोलते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। सर बोलते हैं ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, थोड़ा थ्योरी लिखा के देते हैं, वो थ्योरी लिख दो। देन आप अपने मॉड्यूल में जाओ, आप अपने मॉड्यूल की थ्योरी देख लो, फिर सॉल्व क्वेश्चंस कर लो, और जितने भी आप आगे के कर सकते हो क्वेश्चंस करो। मैथमेटिक्स के अंदर एवरीवन ध्यान से सुनो, फॉर्मूला मेगा चार्ट बनाओ। देन एवरीवन
सिलेक्ट 12 चैप्टर्स। अच्छा, ये कहां से पढ़ना है, ये वो है ना, मैं तो सीधा स्ट्रैटेजी पे ही आ गया। तो फॉर्मूला मेगा चार्ट से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको कहां से पढ़ना है मुझे बताना, 12th 11th में से कोई फॉर्मूला उठाना है, वहां से नोट्स उठाने उठा लो। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल, यस और नो एवरीवन। प्लस मॉड्यूल एमसीक्यूज, है ना एवरीवन। तो मॉड्यूल एक कोर टेक्स्ट है, मॉड्यूल के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एवरीवन, तो वो वहां से आप पढ़ लेना। उसके अलावा एवरीवन क्या क्या आपको किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू टू सिलेक्ट एटलीस्ट 12 चैप्टर्स, एटलीस्ट मिनिमम 12 चैप्टर ले लो आउट ऑफ 18 चैप्टर, जिसको आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ये चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद आप 11th 12th के वीडियो लेक्चर देख लो, आधा घंटा, टाइम पास मत करो। 3 घंटा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, 200 क्वेश्चन, लास्ट मिनट में टाइम नहीं अपने पास, आधा घंटा वो थ्योरी देख लो 11th 12th की, सर क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। देन अभी के वीडियो लेक्चर आप देख लो, साथ में मॉड्यूल खोलो, डीपली उसके अंदर घुसो, मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में चीजें लिख के लो। जैसे प्रोबेबिलिटी में बहुत थ्योरी ना, पी एंड क्यू, पी क्यू इज प्लस किया तो 1 आता है, फिर रूल्स है वो यूनियन इंटरसेक्शन वाले, वो अच्छे से नीटली नोट डाउन करके ले लो एवरीवन। एंड उसके बाद में एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करो। अगर आप 11th 12th के एक्सपर्ट नहीं थे, 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, तो डू 60-70% एमसीक्यूज। रिमेनिंग एमसीक्यू कहीं से भी उठा के उन्होंने डाले, वो आईआईटी जेई कहाँ के कुछ भी एमसीक्यू डाले, काफी सारे रॉन्ग भी है, राइट एवरीवन। जितना कर सकते हो अभी करो, सर की हेल्प लो, सर का टेलीग्राम नंबर है, हमारा ओपन ग्रुप है, ओपन ग्रुप में डालो। ये एमसीक्यू सर नहीं आ रहे, जरा प्लीज हेल्प करोगे क्या। लास्ट मिनट मैं भी डांटूंगा नहीं आपको, सुरेंद्र सर भी डांटेंगे नहीं, हम एक ही चीज करेंगे, हम रात को 3-3 बजे तक जाके आपको वीडियो बना के कैसे सॉल्व करना है वो भेज देंगे, ठीक है ना एवरीवन। प्लीज गिव अस दैट चांस, हमें वो चांस दो, सुरेंद्र सर को भी वो चांस दो। टीचर्स की एक टेंडेंसी होता है, वी आर गिवर्स, हमें देना अच्छा लगता है, उससे हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, इंटर्न आके हमारे कौतुक करते हैं, राइट, हमें प्रेजेस करते हैं, हमारे साथ फोटो लेते हैं, तो वो गिविंग मेंटालिटी होती है, स्पेशली एग्जाम के पहले। आप एकदम आराम से बिंदास कुछ भी पूछो, इट इज अवर ड्यूटी टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। इज इज फाइन एवरीवन, सो प्लीज डू दैट। 12 चैप्टर सिलेक्ट करो, 11th 12th के लेक्चर्स पहले रिवाइज कर दो कि भाई क्या कंसेप्ट है, क्या है। देन ओपन योर मॉड्यूल एंड मॉड्यूल की थ्योरी कर दो। ये कोई नहीं करता, थ्योरी नहीं करते, कंसेप्ट मॉड्यूल में दिया है कि ये ऐसा हो, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, वो पढ़ाई नहीं है, ऐसी खत्म। वो क्वेश्चन ले लिया, आंसर देख लिया, क्या है देख रहे हैं कि भाई आंसर से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है ना एवरीवन। सो मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ो एंड देन मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर लो। विल यू रिमाइंड मी, एक मिनट, मैं यहां पे अपने लिए एक्शन पॉइंट्स लिख देता हूं, बोलो मेरे को आपको क्या क्या देना है। आई हैव टू गिव यू 11th 12th मैथ लेक्चर्स, आई हैव टू गिव यू लिस्ट ऑफ केस स्टडीज एंड सेक्शन, कि कौन से वाले बाय हार्ट करने हैं अपने को। केस स्टडी का तो मैंने आपको बुक दे दिया, गोल्डन बुक। देन एवरीवन आई हैव टू गिव यू इंपॉर्टेंट इको मैथ MCQs likely to be asked in exam। सर कहाँ से कैसे हाउ मत पूछना, वो जो मैं दूंगा उसमें से 10 पक्का आएगा, 10, ठीक है ना एवरीवन, पक्का है, प्रॉमिस है, मेरा वादा है, वो MCQs में से 10 आएगा। मुझे याद दिला देना, हाँ ये सब मुझे आपको मटेरियल देना है। ओके, सो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को कितना पढ़ना है, अगेन मैं ऐसा बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स आप पढ़ लो। मैथमेटिक्स सीखो को थोड़ा कम टाइम देंगे पढ़ाई को, बिकॉज अल्टीमेटली एमसीक्यू है, पढ़ाई भी जुगाड़ू पढ़ाई होगी, 1 लाइन पढ़ाई होगी, एमसीक्यू हम हैंडल कर ले इतनी पढ़ाई होगी, ठीक है। ऑल्सो सुरेंद्र सर ने आपको बहुत टेक्निक्स बताई होगी, लीनियर इनइक्वेशन और एपीजीपी, बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नहीं सर उसको टाइम लगता है, अरे नहीं भाई, द पॉसिबिलिटी ऑफ द आंसर बीइंग ए और बी इज 50%, तो इवन इफ यू स्टार्ट ए बी तो बहुत चांसेस है कि वहां पे हिट हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देन वो पेपर को सॉल्व करने का एक टेक्निक है, वो मैं नीचे आपको 2 मिनट में बताता हूं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको सेम ही दे रहा हूं कि चैप्टर्स को सेग्रीगेट करो, जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसकी तरफ देखो भी मत, 11th 12th का पहले रिवाइज कर लो, मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ो, मॉड्यूल के एमसीक्यू पढ़ो। हाँ ना एवरीवन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ये देखो, ये पेपर ऐसे सॉल्व करना, ये देखो पहले राउंड वन में जो भी मुझे इजीली आ जाता है, वॉट एवर आई कैन सॉल्व डायरेक्टली यू सॉल्व दैट। लेट अस से राउंड 1 में आपने कर दिए 40 एमसीक्यू, देन एवरीवन इजी विद इन सेकेंड्स,
इजी इन सेकंड्स। जो भी क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व करते हो ना एमसीक्यू में, वो राउंड 1 में करना। एमसीक्यू पेपर में 2 घंटा मिलता है हमें, रिटन पेपर में कितना घंटा मिलता है? 3, एमसीक्यू पेपर में 2 से 4 का पेपर है, 4 का पेपर खत्म हो रहा है एमसीक्यू। सो एवरीवन, पहले राउंड 1 में इजी क्वेश्चन कर लो जो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में आप चले जाओ राउंड 2। राउंड 2 के अंदर यू विल सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस जहां पे कैलकुलेशन लगता है। इफ यू गिव मी 5 minutes आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई एम नॉट फास्ट इन मैथमेटिक्स, सो आई कैन नॉट सॉल्व इट इन 10 seconds। आपको समझ में आ रहा है ना? दोस क्वेश्चन विच रिक्वायर टाइम, तो फिर वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन, वो सारी टेक्निक्स यूज कर दो। राउंड 3 जो भी बचाए जिसका आपको आंसर 100% पता है, सही है, मैंने सर पे बंदूक रखी है, लोडेड बंदूक है, मैं शूट करने वाला हूं। अगर आप सही आंसर दोगे आप बच जाओगे, गलत आंसर आई शूट यू। इमेजिन करना यहीं मर जाएंगे, मत करना हो नेगेटिव, क्योंकि बहुत बेचारे बच्चे, टेस्ट सीरीज में आपको दिखाऊंगा, बहुत बच्चे क्या करते, 42 आ जाता है मैथमेटिक्स में, फिर वो आगे अटेम्प्ट कर लेते आगे 30 क्वेश्चंस। ओ भाई -0.25 है भाई, क्यों होशियारी मार रहे हो? नहीं आता छोड़ दो ना यार, शेर के मुंह से बाहर निकले वापस उसके मुंह में जाते हैं, ठीक है ना एवरीवन? तो रेसिड्यू क्वेश्चन करो ओनली इफ यू आर श्योर। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अकाउंट्स और लॉ में शेर का जिगरा, अटेम्प्ट 100%, फाइट ऑन टू डेथ, यहां से आंसू निकल रहे हैं, यहां से पसीना निकल रहा है, मन खून के आंसू रो रहा है, रो रहे लिखते जाना है, कंटिन्यू करना है, रुमाल रखना है आंसू के ऊपर, लिखते जाना है, लिखते जाना है। अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर रही है, लिखते जाना है। ठीक है एवरीवन? मेक अटेम्प्ट होते यार, ऐसा मेरे को तो बहुत पसीना आता है यार, फैन भी नहीं यार, ऐसा पसीना बह रहा है, टपक रहा है, पानी पी रहा हूं, 2 लीटर पानी पी रहा हूं, यहां से पसीना निकल रहा है, एक हाथ में रुमाल। बाद में तो मैं सीए फाइनल एग्जाम में नैपकिन ही लेके जाने लग गया, वो जिम का नैपकिन होता है ना, लिखते जा रहा हूं, पसीना छूट रहा है, मैं रोना चाहता हूं, रोना नहीं निकल रहा, क्योंकि लड़का हो ना, गर्ल्स, हम लड़कों को रोना एकदम इजीली नहीं आता, मैं रोना चाहता हूं, आई वांट टू लेट इट ऑल आउट, नहीं निकल रहा, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, नॉजिया हो रहा है। सीए फाइनल के किस्से बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो देन एवरीवन, वो हालत में पूरा 100% पेपर लिखना है और फिर पास हो जाते हैं, क्योंकि जो नहीं लिखते ना वो लोग फेल होते हैं, जो गिव अप कर देते हैं वो फेल होते हैं। चलो अब यहां पे आपको क्या करना है एवरीवन, ये टेक्निक बहुत जरूरी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो ना, क्लासरूम स्टूडेंट्स, यस और नो? बहुत जरूरी, सुनो। मान लो मैंने 50-60 एमसीक्यू कर लिए, 50 कर लिए, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, 50 कर लिए, आई एम हैप्पी, चलो हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर रिमेनिंग मेरे को अटेम्प्ट करने का, रिमेनिंग 40 एमसीक्यू, 60 कर लिया अच्छे से, 40 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने? नो, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यू नो योरसेल्फ, मत करना वो गलती, मत करना, डोंट अटेम्प्ट। बट सर मेरे 90 एमसीक्यूज हो गए, आई नो आई एम राइट, मेरे को 11-12 मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स थे, आई एम अ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, 90 हो गए, सर आगे के 10 करूं? गो हेड डू इट, बिकॉज जो 10 में भी गलत होके कितना माइनस होगा, -2, क्या 2.5 होगा, यस और नो एवरीवन? चलता है, 88 चलेगा मेरे को, 90 से 88 आई चलेगा, इट इज स्टिल 88। आपको समझ में आ रहा है? सर 85 क्वेश्चन परफेक्ट है मेरे, 15 कर दूं क्या? लगा दो, प्लस आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो चांसेस आर वो भी राइट होंगे आपके। आपको समझ में आ रहा है? वो केस में हम गैम्बलिंग कर सकते हैं नेगेटिव का, बट अगर हम बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है, 45 एमसीक्यू हो गए, भगवान का नाम लो, छोड़ दो, यहां वहां सिनरी देखो, आगे की इको की पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में सोचो, है ना एवरीवन? ये टेक्निक याद रखना है एवरीवन। लिसन, मैं टेस्ट सीरीज में आपको 2 रिजल्ट दूंगा आपके। नंबर 1 रिजल्ट होगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग, नंबर 2 होगा विद नेगेटिव मार्किंग, -0.25। और आप फर्क सच में देखोगे, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु पास इन इको मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, दे फेल। वो नेगेटिव मार्किंग अपने को नहीं करना है, उतना हमें ध्यान देना है, इज इज फाइन। और राउंड 3 इज रेसिड्यू राउंड। ये सेम अगर CA-CET होता तो उनको मैं क्या बोलता हूं? राउंड 3 A B, क्योंकि उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उनका रूल है पूरा अटेम्प्ट करना है, दैट इज रेसिड्यू राउंड। हमारा रेसिड्यू राउंड है डोंट डू एनीथिंग, डू नथिंग, सिट। इफ यू आर डैम श्योर कि हाँ भाई ये 2 आ रहा है तो फिर वो आप कर लेना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस।
इकोनॉमिक्स एंड बीसी के एवरीवन, इकोनॉमिक्स के सारे मेगा चार्ट पढ़ लो, सारे क्लास नोट्स पढ़ लो, एंड एवरीवन ऑफ कोर्स मैं आपको जो भी एमसीक्यूज दूंगा मॉड्यूल एमसीक्यू पढ़ लेना, और मैं आपको सीक्रेट एमसीक्यूज के कुछ बुक देने वाला हूं, ठीक है एवरीवन, वो आप पढ़ लेना लास्ट मिनट। मेगा चार्ट, क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल एमसीक्यू। मॉड्यूल एमसीक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इको एंड मैथमेटिक्स बिकॉज यहां से ही आता है, यहां से ही आता है। सब लोग सुन रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो ना, इको तो पूरा मॉड्यूल एमसीक्यू आता है, चार्ट डालो मॉड्यूल एमसीक्यू। मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, सुनो मैं सच में बोल रहा हूं। एक तो एग्जाम जिस दिन हुआ ना वो दिन आप मेरे को मिलने के लिए आओगे, सर अच्छा क्या पेपर बताने के लिए लास्ट पेपर, बट मेरे को ये मत पूछना सर इसका आंसर क्या है, फिर अपसेट हो जाते हैं। सर इसका आंसर क्या है, डी हो सर इसका आंसर क्या है, ए सर ऐसे कैसे, फिर मैं मॉड्यूल में खोल के देखा था, देख मॉड्यूल में देख क्वेश्चन नंबर 8। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि जो मॉड्यूल में दिया है वो भी आप गलत करके आए हो। तो प्लीज मॉड्यूल को ना लेफ्ट राइट अप डाउन चार्ट देना, इको में चार्ट देना मॉड्यूल को आप, इको बीसी के में यहां से ही आता है, ठीक है एवरीवन। ओके, अब सर इको के अंदर मुझे कैसे पढ़ाई करनी है मुझे बताना। नंबर 1 स्प्लिट इको इन 2 पार्ट्स। बोलो क्या दो वो पार्ट्स है। नंबर 1 डिमांड सप्लाई यूटिलिटी, एंड नंबर 2 ग्राफ्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट। उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो। मार्केट प्रोडक्शन पहले करना, क्योंकि डिमांड सप्लाई हम सबको आता है, हमने बहुत पढ़ा है, उसके टेस्ट भी बहुत हुए। वो क्लास के स्टार्टिंग में था तो खुशी खुशी सबने किया था, अच्छे से पढ़ा था। हाँ, शाम को क्लास होती थी उसकी, राइट, अलग टाइम स्लॉट में उसकी क्लास होती थी, तो हम सबने वो अच्छे से पढ़ा है, हमने 12वीं भी अच्छे से पढ़ा है, मुझे कोई डाउट नहीं उसमें, आप करोगे। सो स्प्लिट इको इन 2 पार्ट्स, फोकस ऑन कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, ठीक है। जो सारे कर्व्स है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। बीसी के डीपली पढ़ लेना। बीसी के जस्ट बिकॉज एडी सर ने नहीं सिखाया, या सर बीसी के तो बहुत इजी है, ऐसा छोड़ मत देना, उल्टा वो ज्यादा स्कोरिंग है, वहां पे ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। दिस एब्सोल्युटली फाइन एवरीवन। बीसी के डीपली पढ़ लेना। बीसी के में मैं चाहता हूं आपको फुल मार्क्स मिले, फुल मार्क्स। वहां पे यू कैन नॉट गो रॉन्ग। इको में यू कैन गो रॉन्ग, वो साला ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या कैन नॉट से इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, कुछ आइडिया ही नहीं है, यू हैव टू लीव द एमसीक्यू। बीसीके में आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एवर एनी एमसीक्यू जो आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लीज वो डीपली पढ़ लेना, इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजीज। कुछ भी डाउट यू आस्क मी, आई एम एन एक्सपर्ट इन व्हाट आई डू, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू आस्क मी ऑफ बीसीके, इवन दो मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है ना एवरीवन। तो वो जो टर्मिनोलॉजी वो ठीक से पढ़ लेना, डीपली पढ़ लेना। इको में फोकस ऑन प्रोडक्शन, मार्केट्स, एंड अगेन एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। सर कितना घंटा पढ़ना है, अगेन 2 to 4 आवर्स आर एनफ। उल्टा मैं तो बोलता हूं इको में 2 to 3 में बोलूंगा, सर मेरा हो गया इको काफी, थोड़ा कम टाइम दो, अकाउंट्स लॉ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। इज दिस फाइन एवरीवन। तो स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी है कैसे पढ़नी है, और एवरीवन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी सेम तरीके से। राउंड 1 ऑल इजी एमसीक्यूज विच कैन बी अटेम्प्टेड इन सेकेंड्स। राउंड 2 में टेक योर टाइम, ड्रॉ ग्राफ, एक रफ पेपर आपको मिलेगा, उस पर आपको ग्राफ बनाना है और आपको देखना है कौन सा ऊपर जा रहा है, एमपी ऊपर है, एपी ऊपर है, इंटरसेक्शन के बाद एमपी नीचे है, एपी ऊपर है, क्या हो रहा है, राइट एवरीवन। कि मार्जिनल यूटिलिटी भाई नेगेटिव हो रही है ना, हार्ड डिस्क सेशियटी का टाइम है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे हो रही है, टीयू मैक्सिमम कब है, कौन से पॉइंट पे है, वो सब एनालाइज आप ग्राफ बना के कर सकते हो। रेसिड्यू में अगेन एवरीवन प्लीज वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना जिसका आंसर आपको शॉर्ट पता नहीं है। मेरे ओपिनियन से इन अकाउंट्स यू कैन स्कोर इजीली मिनिमम 70 to 80। लिसन टू मी एवरीवन, इन अकाउंट्स मुझे लगता है यू कैन स्कोर 70 to 80 और यू कैन एटलीस्ट ट्राई। इन मैथमेटिक्स यू हैव टू स्टॉप। ओके 70 हो गया, 60 हो गया, स्टॉप, नहीं मिलने वाला 70-80, है ना एवरीवन, वी नो दैट। तो कोई बात नहीं, अकाउंट 70-80 एंड इको 80 to 90। कम ऑन एवरीवन, इको आज से पढ़ाई किया ना, बीसी के आज से पढ़ा तो भी 80-90 मिलते हैं, और यहां से आपका टोटल बैठने वाला है। मैथमेटिक्स और लॉ में आप अच्छे से पढ़ो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, इट इज माई एक्सपीरियंस 95% ऑफ स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड लॉ एज कंपेयर टू अकाउंट्स इको। अकाउंट्स क्यों? क्योंकि अकाउंट्स इज ब्रेड एंड बटर, इट इज लाइफ बाबा। 11वीं में जो सब्जेक्ट पढ़ा अकाउंट्स था, 12वीं में जिस पे मेहनत की अकाउंट्स था। हम सबको मालूम है कोर्स का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट इज माय फर्स्ट पेपर, सो मैक्सिमम एफर्ट टू अकाउंट्स। और अकाउंट्स में क्या है, फॉर्मेट बना के कुछ तो मिल जाएगा,
तो अकाउंट्स में 70-80 पॉसिबल है, इको तो आज से पढ़ा तो भी 80-90 पॉसिबल है ना एवरीवन। प्लस कोइंसिडेंटली हमारा सब कुछ हो गया, इको का थोड़ा पार्ट बचा है, तो अभी हम थोड़ा एंड में इको पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस भी मुझसे पूछने वाले हो, अभी वही करना है हमें आगे 4 दिन, राइट। बट एवरीवन मैथमेटिक्स और लॉ में एक लिमिटेशन आ जाता है। आप लॉ में अपना लेवल बेस्ट ट्राई करो, बट थोड़ा सा बिजनेस करस्पॉन्डेंस नीचे ड्रैग करता है, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ इंग्लिश, उसमें कुछ भी किया थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, बट आई एम जस्ट सेइंग एज कंपेयर टू लॉ में कितने मिले, लॉ में 70 मिले ना, तो इको में 90 मिलेंगे, इको में हमेशा ज्यादा मिलेंगे। आपको समझ में आ रहा है? डोंट स्क्रू इट अप, अकाउंट्स इको पे स्पेशल फोकस रखना, इसकी वजह से आपका टोटलिंग हो जाएगा, ठीक है ना एवरीवन। और एक चीज, लास्ट चीज, मेरा आपसे वादा है, आप जो सब मेरे अपने हो, मेरा वादा है, अगर फेल हुए कांटे पे फेल हो गए। देखो 200 में से अगर मुझे 100 मिला, आप भी डांस करो, मैं भी कर रहा हूं, ताली चला भी में देंगे अपन, कुछ टेंशन नहीं है, करेंगे ठीक से, फिर से करेंगे। चलो सर ठीक है 100 तो आया, मैं तो पेपर देने नहीं वाला था। चलो सर ये बहाने थोड़ा पढ़ाई तो हो गई, सर देखो अकाउंट्स में मेरे को 48 आए, पास हो गया, गुड गुड, वेरी गुड माय डियर। में हो जाएगा 198, 193। मेरी 4 स्टूडेंट्स थी, आज से कितने टाइम पहले की बात है, अबाउट 5 ईयर्स, 5 साल पहले की बात है। 4 मेरी स्टूडेंट्स थे, आई वाज डैम श्योर दे वर गोइंग टू पास, लिटरली आई डोंट नो हाउ, चारों बेस्ट फ्रेंड, लिटरली एवरीवन दे पास्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, एक हाथ में उड़े होंगे, टोटल नहीं बैठा यार। वो लड़कियां इतना रो रही थी, आई स्टार्टेड टू क्राई, केविन, ये केविन के अंदर, आई स्टार्टेड टू क्राई, 10 मिनट में रोया यार। 190 बहुत गंदी चीज है एवरीवन, और मेरा वादा है अगर टप्पी खाई तो 190 पे खाओगे, या 187 या 188। बहुत दुख होता है वो टाइम पे। काश ये सब्जेक्ट में, काश वो जयदीप के साथ आधा घंटा आइसक्रीम खाई हर दिन, वो नहीं खाते है ना। काश हर संडे हम क्लास के बाद घूमने के लिए गए, वो घूमने नहीं जाते। काश वो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, पास हो जाते। तो प्लीज वो मत होने देना एवरीवन, ठीक है। गिव योर एंटायर हार्ट, ब्लड एंड सोल, यू विल पास। और एक चीज, अगर पास नहीं हुए जस्ट इन केस, तो ठीक है, अपना लेवल बेस्ट दे दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम पास नहीं हुआ था, मैं नहीं हुआ था, एंड आई डिड नॉट हैव ऑल ऑफ दिस। मैं पता ही नहीं था मुझे ये क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। ऐसे कुछ भी करके उठ के गया था मैं। क्लास में सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, क्लास का नाम नहीं लेना चाहता मैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। मां सरस्वती कसम सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। 3-4 टॉपिक छोड़ दिए थे पूरे, ऐसे फुल छोड़ ही दिए थे। ऐसा भी नहीं कि ये पैरा खुद पढ़ लो, टॉपिक ही छोड़ दिया। एवरीवन, आई डिड नॉट हैव दैट मेंटरशिप, आई फेल्ड। इट इज ओके टू फेल, बट यू गिव योर लेवल बेस्ट। फेल हुए तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार मेरे को इको में 75 आ गए, सो आई डिजर्व टू पास। नेक्स्ट टाइम आई विल गेट 80 इन ऑल, आई विल बी इंडिया टॉपर नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना एवरीवन। तो ट्रैवल दैट डिस्टेंस, मेक दोज नोट्स, फिर अगली बार अगर फेल हो भी गए ना, तो फिर एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो दिमाग में उतना तो घड़ा भर चुका है मेरा, ऊपर का बस पानी मुझे भरना है। सेम विथ सी एंटर, सेम विथ सीए फाइनल, उससे डरना नहीं, फेल होने से डरना नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर टेस्ट सीरीज का पेपर स्किप कर देते हैं। अरे नहीं बेटा, दे देना है, डू और डाई, पेपर जाके दे देना है, फिर उसका जो होगा वो होगा। तो प्लीज वो एक एटीट्यूड, वो एक मेंटालिटी रखना। इज दिस फाइन एवरीवन? सो और कुछ और लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, लास्ट मिनट सपोर्ट है जो मुझे आपके साथ देना है। आपका जब पेपर शुरू हो जाएगा तो 16 दिसंबर को मेरे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, बाकी जनवरी में हो रहे हैं। मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आपके पेपर के स्टार्टिंग तक कोई मेरा क्लास शुरू ना हो, कोई कमिटमेंट ना हो। 16 दिसंबर को न्यू बैच हो रहा है, 1 सब्जेक्ट आई एम स्टार्टिंग, 1, क्योंकि आपका 19 तक पेपर है। आई शुड बी अवेलेबल। तुम लोग ने बोला नहीं सर मेरे को रात को 2 बजे आपको फोन करना है, आई शुड बी अवेलेबल। इज दिस फाइन एवरीवन? सो मैं वो सारी चीजें करूंगा जो आपको चाहिए, आप बस अपना लेवल बेस्ट दो और आप पास हो जाओ। और प्लीज धीरज रखो एंड ब्रेव रहो, एकदम ब्रेव, शेर का जिगरा चाहिए तो सीए का पेपर देने में, ठीक है एवरीवन? सो आई होप दिस हेल्प्स। हमारी टेस्ट सीरीज बाकी है, काफी दिन बाकी है, और कुछ लास्ट मिनट अच्छा इंप्रूवमेंट की मैं आपको टिप्स बताऊंगा, स्पेशली ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज। मुझे भी क्लिक नहीं होता, मैं वो क्वेश्चन देखूंगा ना, मैं वो चैप्टर देखूंगा, हाँ ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, मुझे भी वो टाइम पे क्लिक होगा। सो वो हम करेंगे इन टेस्ट सीरीज। आई विल ट्राई कि मैं डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कवर कर लूं एंड मैं ज्यादा इजी टेस्ट सीरीज ना बनाऊं, है ना। तो टेस्ट सीरीज में मान लो कि आपको XYZ मार्क्स है,
तो एक्चुअल एग्जाम में 10-20 एटलीस्ट उसके ऊपर होने चाहिए। कुछ कुछ बच्चों को 50 मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में 220 मिल गए, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में 230 मिल गए, एक्चुअल एग्जाम में 280 मिल गया, वैसा होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का थोड़ा लेवल रहेगा, आप वो टाइम पे पूरा धीरज रख के पूरा ब्रेवरी दिखा के पेपर दे देना, ठीक है एवरीवन। एंड लाइफ में छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखो, बाहर का खाना नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, ये चॉकलेट मिल्क शेक पागल जैसे पीने नहीं। मेरे को सुबह स्टूडेंट्स ने लाके दिया यार, सुबह के बैच में, मैं खुश हो गया, बड़े दिन से ठंडा कुछ पिया नहीं, पिया अभी तक थोड़े गले में कर रहा हूं मैं, राइट एवरीवन। मत पीना वो सब, बाहर का खाना मत खाओ, चाइनीज पीनीज मत खाओ भाई, हालत हो जाएगी। ओके एवरीवन, यस, यू ऑल विल पास, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और एग्जाम से 25 डेज 20 डेज 15 दिन पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मैं कैसे पढ़ाई करूं। सबसे पहले तो अकाउंट्स। देखो सर लास्ट मिनट में अकाउंट्स हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज हमने 12th में पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है। यहां पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने अभी तक अपनी बुक नहीं खोली है, तो कहीं ना तो कहीं हम लोग ने पढ़ाई की हुई है। मुझे फटाफट बताना एवरीवन, अकाउंट्स की हम पढ़ाई कहां से करेंगे? क्लास नोट्स। सारे क्लास नोट्स जो हैं हमारे वो मॉड्यूल बेस्ड है, यस और नो एवरीवन। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हमने किए हैं, और एवरीवन इसके अलावा आपने मॉड्यूल में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप जोड़ दो। मैंने आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे, एनपीओ के टाइम पे, फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे 12th के मेरे लेक्चर्स दिए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, है ना। तो वो सारी चीज हमने की है, प्लस सजेस्टेड। व्हेन आई से सजेस्टेड, आई मीन सजेस्टेड के साथ आरटीपी एंड मॉक टेस्ट, है ना। एंड वेरी गुड, आई कैन सी कि क्लासरूम के अंदर आप लोग सब आज लेके आए हो, प्रिंट आउट्स निकाले आपने कल। वेरी गुड एवरीवन, आपको ये सारे सजेस्टेड, एमटीपी, ये सब चीज का आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, ये सब के आपको प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखने। इवन दो हम सब क्वेश्चन नहीं कर सकते अकाउंट्स के, एक क्विक ओवरव्यू, या तो फिर एटलीस्ट लास्ट के 2 पेपर, अगर लास्ट के 4 पेपर नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 2 पेपर हम कर ले, उतना एफर्ट तो हमें लेना है ना एवरीवन। तो ये एक चीज हो गई, अकाउंट्स की पढ़ाई यहां से करनी है। हाउ टू स्टडी नाउ अकाउंट्स के अंदर एवरीवन, अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या है मुझे बताना। स्टार्टिंग में वो 2 मार्क के गिव रीजन आते हैं, 4 मार्क का एक छोटा सा डिप्रिसिएशन क्वेश्चन आ जाएगा, एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं। आई विल जस्ट शो यू द पेपर, द लेटेस्ट पेपर आई विल शो यू क्विकली। चलो तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला था ना आपको क्लास में, कितनी बार बोला है, वर्किंग नोट फॉर्म पार्ट ऑफ फेयर आंसर। और हां, जहां पे भी अजम्पशन करते हो बाय वे ऑफ नोट बता दो। हम कितना अजम्पशंस करते हैं ना, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट सो एंड सो एंड सो, राइट। तो एवरीवन ये जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ये देखो ट्रू और फॉल्स, और ये मेरा फेवरेट है एवरीवन। इसमें ना हर चैप्टर का एक छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है लास्ट 4 टाइम के। नाउ लिसन टू दिस स्ट्रेटेजी एवरीवन, लास्ट 4 एग्जाम के एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड क्वेश्चंस ये पढ़ लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। हाँ यार, बार बार ये आ रहा है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट का बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, बार बार इन्वेंट्री का आ रहा है, पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एक आइडिया आ जाएगा आपको एवरीवन। यहां से तो पढ़ ही लो ये, और फटाफट नोट्स में कोडिफाई कर दो एवरीवन। अकाउंट्स की लास्ट मिनट बुक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को लगता है इट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, तो इसके नोट्स की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट नोट्स होने चाहिए, उसमें सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें सब कुछ। ये कंपनी इज नॉट अलाउड टू इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 52, यस और नो एवरीवन। बोलो कौन से केस में शेयर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट? स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी, यस और नो एवरीवन। हम लोग ने पढ़ा है, कम ऑन। तो ये सारी चीजें आप यहां से रिवाइज करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एंड एवरीवन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का तो 4 मार्क का पक्का क्वेश्चन आता है, यस और नो, पक्का। लिसन टू मी, हीड मी, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू पक्का 4 मार्क का क्वेश्चन। यू रिमेंबर द स्टार्टिंग लेक्चर्स, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, पीएसएम, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी, यस और नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। तो वो जो सारे बेसिक्स है, वो सारे बेसिक्स आते हैं। उसके अलावा एक हाथ क्वेश्चन कोई कैश बुक का आएगा, सब्सिडरी बुक का आएगा, तो वो बेसिक्स का एक हाथ क्वेश्चन आएगा। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू 4 to 5 मार्क्स गारंटीड। बीआरएस स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बता रहा हूं, 5 to 10 मार्क गारंटीड। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क गारंटीड। एक तो पेपर में रेक्टिफिकेशन 2 बार पूछा था, एक पहले 10 मार्क का, एक बार कुछ 8 मार्क का, ऐसा कुछ पूछा था, करेक्ट एवरीवन। इसके अलावा कौन से चैप्टर्स गारंटीड है जो एकदम ह्यूज है, मुझे बताओ। कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वेरी गुड। व्हाट एल्स? एनपीओ, है ना, एनपीओ।
तो एवरीवन ये जो सारी बेसिक चीजें, बड़े बड़े टॉपिक हमेशा आते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर कितना वीकेंड्स को बैठ के अपन ने किया, यस और नो एवरीवन। इशू ऑफ शेयर का पूरा एक क्वेश्चन टिपिकली फॉरफीचर बेस्ड, टिपिकली फॉरफीचर बेस्ड, यस और नो। या तो सेक्शन 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ऐसा कुछ पक्का आएगा एवरीवन। मैं सही में बोल रहा हूं, 90 लाना भी इजी है। अब देखो आगे ये डेप्रिसिएशन का पूछ रहे हैं बहुत बार 4 मार्क्स का, तो डेप्रिसिएशन उसके नीचे बीआरएस होगा, क्या होगा, बीआरएस होगा उसके नीचे। या सो दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क, ओके। उसके बाद में देखो एवरीवन बीआरएस होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये देखो चेक्स आ गए, बीआरएस आ गया है ना, यस। उसके आगे हम लोग चले गए, इन्वेंट्री आ गया। देखो सिंपल सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, सिंपल स्टूपिड एडजस्टेड प्राइस मेथड, मतलब कि क्या, हमारा जो मैंगो इक्वेशन है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो इक्वेशन आपको यूज करके करना है। तो एवरीवन सही में बोल रहा हूं मैं, इतना इजी पेपर है, आप एक बार देख लो कहां से क्या आ रहा है। और एक चीज तो बताना भूल ही गया, एडीडी अकाउंट करंट का हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो पूरे हाथ के मार्क्स है। तो क्या करो आप लोग, सर मेरा XYZ पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हर टाइप का एक क्वेश्चन फॉर्मेट बुक में उतार के ले लो। मैं आपसे वादा करता हूं एवरीवन, अकाउंट्स के अंदर हमने इतना प्रैक्टिस किया, फॉर्मेट बेस्ड है अकाउंट्स। कुछ 2-4 एरर भी हो गए ना, पूरा फॉर्मेट बना के सही ढंग से लिख के आ जाना। ऐसा मत सोचना भाई मेरा टैली होना ही चाहिए। मेरा आज तक कभी कोई अकाउंट्स पेपर में टैली नहीं हुआ, एक्सेप्ट सीए फाइनल, जिसमें मेरे को अकाउंट्स में बहुत गंदे मार्क्स थे। मेरा कभी कुछ टैली नहीं हुआ सीए के अकाउंट्स के पेपर में। बीकॉम 12th 97 98 मार्क्स हमेशा सब टैली होता था। आई डोंट नो यार, सीए में कभी नहीं हुआ, बट नॉनदलेस I used to fight on to end, you know, मर जाओ बट मरते मरते एंड तक फाइट करना, एक भी अक्षर छोड़ना नहीं अकाउंट्स पेपर का, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट 40+। इज दिस फाइन एवरीवन? तो सही में इजी है ये, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन से टॉपिक कंपलसरी आ रहे हैं। इनफैक्ट हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, बट हाई वेटेज लो वेटेज हमें मालूम है। बोलो लो वेटेज कौन से हैं? लो वेटेज है बीआरएस, लो वेटेज है एडीडी अकाउंट करंट, लो वेटेज है इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन, यस और नो। यहां पे 4 to 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, बट बड़े बड़े 10 मार्क के क्वेश्चन कहां पे आ रहे हैं? कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, यस और नो एवरीवन। तो यार ये सब पढ़ो, ठीक है। तो बोलो कैसा पैटर्न है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। बोलो क्या पैटर्न है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, रिमेनिंग 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एंड डियर स्टूडेंट्स, उसमें आजकल ये लोग थियरी भी डालते हैं एंड में। लेट मी सी, यस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक। तो एवरीवन इससे क्या होगा, सुनो मेरी बात। सर कितना थियरी पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कितना सारा थियरी है? तो लिसन टू मी, आप लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आरटीपी ये सब जमा कर लो और उसमें पढ़ो। अब सब्सिडियरी बुक आ गया ना, पूरा सब्सिडियरी बुक का चैप्टर पढ़ लो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब्सिडियरी बुक का डेफिनेशन। फिर सब्सिडियरी बुक का देखो एक चार्ट है, राइट, कि सब्सिडियरी बुक में क्या क्या आता है। बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बुक, डेटर्स बुक, मतलब रिसेबल्स एंड पेबल्स बुक, वो पूरा चार्ट है देखो। फिर कैश बुक उन्होंने अलग से दिया है, कैश बुक 3 टाइप की है। तो वैसे आप अच्छे से पढ़ लो एवरीवन, पेपर इज डैम इजी एवरीवन, डैम इजी, मैं आपको क्या बताऊं, ओके। एंड ऑन एन एवरेज मुझे बताना सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? ये 10 मार्क्स के आते हैं। कभी थोड़ा बहुत वो प्लस माइनस करते, कभी 5 मार्क का होगा, कभी 8-12 मार्क्स का भी होगा। इज दिस फाइन एवरीवन? पैटर्न इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसमें वो इंट्रोडक्शन वाले एरियाज आते हैं। एक डेप्रिसिएशन का 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इन्वेंट्री का 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आ जाएगा, वो स्टार्टिंग की सारी थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो आ जाएगी। और उसके बाद में बड़े बड़े चैप्टर्स और छोटे छोटे बीच में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। और हाँ, हमारा क्या एंटिसिपेशन होता है, देखो एकदम से डर नहीं जाना। हमारा एंटिसिपेशन क्या है? एनपीओ का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसा हमारा सपना है। बट एनपीओ का 5 मार्क का सब्सक्रिप्शन लेजर भी आ सकता है, एनपीओ का 5 मार्क का ओनली प्रिपेयर रिसिट इन पेमेंट, ऐसा भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन विदाउट वर्किंग नोट्स, यस और नो एवरीवन। तो एकदम से थ्रॉफ मत हो जाना। ऑलमोस्ट हर चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बड़े चैप्टर है, कुछ छोटे चैप्टर है, बट हमें मालूम है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें मालूम है, यस और नो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इश्यू ऑफ शेयर्स में या तो फॉरफीचर वाला क्वेश्चन आता है, या तो फिर प्रोरेटा वाला क्वेश्चन आएगा, या तो फिर प्रेफरेंस शेयर का आएगा, सेक्शन 55 वाला रिडेम्पशन का, जिसका हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ टू स्टडी। जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, फॉर्मेट बेस्ड फोकस करना है। सर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस राइट नाउ। सर एग्जाम के लिए 15 दिन बचे हैं, ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो, फॉर्मेट आप तैयार कर लो। कुछ टॉपिक का आप 10 डेज पढ़ाई कर लो, कुछ टॉपिक को 2-2 दिन में निपटा दो, करेक्ट। डेप्रिसिएशन 2 दिन में निपटाया चलेगा, इन्वेंट्री 2 दिन में क्या चलेगा, है ना एवरीवन। हमने स्टोर्स लेजर का बहुत प्रैक्टिस किया है, वो एग्जाम में नहीं आ रहा फिफो लिफो अनफॉर्चुनेटली।
क्या आ रहा है एग्जाम में? वो एडजस्टेड मेथड है ना, जिसके अंदर हम मैंगो इक्वेशन यूज करते हैं। अब नॉर्मल आइटम्स को बाहर निकालते हैं, उसको अलग रेट लगाते हैं, यहाँ पे जीपी लगाते हैं। करेक्ट एवरीवन? तो हाई वेटेज टॉपिक का फॉर्मेट बेस्ड पढ़ाई कर लो। ये तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। एंड ऑल थियोरी एंड स्मॉल क्वेश्चंस जो है वो लास्ट 4 एग्जाम्स, एक्चुअली हमारे पास लास्ट 5-6 एग्जाम्स अवेलेबल है। 4 मिनिमम डियर स्टूडेंट्स, 4 मिनिमम। बोलो 4 एग्जाम्स के क्या क्या उठाओगे? सजेस्टेड, एमटीपी, आरटीपी। एमटीपी मतलब कि मॉक टेस्ट पेपर्स, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे इंस्टीट्यूट की। सेम क्वेश्चन सेम आंसर आता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बनाया। सेम मॉड्यूल के क्वेश्चन के बेस आंसर होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन और थ्योरी यहां से कर लो तो एक आइडिया आ जाएगा कि यार बार बार कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू आ रहा है। मैंने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का पूरा चार्ट बना के दिया है। मशीनरी ओवरऑल कैपिटल, फिर वो होटल के ऊपर रूम्स ऐड कर दिए कैपिटल, लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड द पेटेंट रेवेन्यू, लीगल एक्सपेंसेस टू रजिस्टर पेटेंट कैपिटल। ऐसा पूरा लिस्ट बना, वो लिस्ट में से ही आएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है वो, इसमें से कौन सा कैपिटल कौन सा रेवेन्यू। अगर एग्जामिनर ने पूछा है ट्रू फॉल्स तो ट्रू फॉल्स शब्द यूज करना है, अंडरलाइन करना है, रीजनिंग देना है। अगर एग्जामिनर ने बोला है करेक्ट इनकरेक्ट तो करेक्ट इनकरेक्ट शब्द यूज करने हैं। ठीक से पढ़ लेना। टेस्ट सीरीज में क्या होता है? ट्रू फॉल्स मैंने बोला, लोग लिखते करेक्ट इनकरेक्ट, मैंने लिखा करेक्ट इनकरेक्ट, लोग लिखते ट्रू फॉल्स। मैं पूरा काटता हूं उसको, मैंने पूछा ही नहीं ट्रू फॉल्स, मैंने करेक्ट इनकरेक्ट पूछा। आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन? और वो रीजनिंग देना है। मैं सही में बोल रहा हूं एवरीवन, यहां पे बहुत बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं। मैं तो बोलता हूं यहां पे 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं। एनपीओ, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, ये सब हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, 12वीं से पढ़ रहे हैं। हम सब उसका फॉर्मेट बना के हम सब 90% अटेम्प्ट करने वाले है ना एवरीवन? तो इस तरीके से करो। हाउ मेनी आवर्स डेली? एवरीवन, अकाउंट्स इज द किंग। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आपको 3-4 घंटे, ये आगे के जो दिन है 20 दिन 15 दिन, 3-4 घंटे मिनिमम आपको अकाउंट्स पढ़ना है एवरीवन। और एक 2 चीज मैं आपको बता दूं बीच में से। नंबर 1, मर जाएंगे, क्विट नहीं करेंगे। इतने दिन और इतने पल थे एवरीवन जब मैं डिप्रेस था सीए करते करते। मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा तू ना बैंक का पीओ का ऑफिसर का एग्जाम दे दे बेटा एमबीए कर ले, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। मॉम बोलती थी करना है करो, नहीं करना मत करो। और मेरी जब शादी तय हो गई थी मेरी स्पेशल समवन से, एंड सीए फाइनल अटेम्प्ट बचा था, आई वाज अ सीएमए, आई वाज अ टीचर, एंड सीए फाइनल अटेम्प्ट बचा था। तो मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ ने, उन्होंने पूछा था तेरा सीए नहीं हुआ तो मैं अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में क्यों दूं? एग्जैक्ट क्वेश्चंस कॉर्नर में, एग्जैक्ट लैंग्वेज। आप नहीं, तू। अभी ही कॉल्स मी आप, तेरा सीए नहीं हुआ तो। वो प्रेशर के बीच में एवरीवन किया है, थर्ड अटेम्प्ट में पास किया है। आई डिड नॉट हैव अ मेंटोर लाइक एडी सिंह, इनफैक्ट आई हैड नो मेंटोर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्विट नहीं करना। आगे का रोड डिफिकल्ट होगा, इंटर फाइनल का और डिफिकल्ट होगा, क्विट नहीं करना। आर्टिकलशिप में बॉस गालियां मारेगा, रोगे बहुत घर पे आके आप। इट्स ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सीए गेम, इट्स जस्ट फाइन एवरीवन। नंबर 2 याद रखना, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल के फर्स्ट पेपर अकाउंट्स होते हैं, और अकाउंट्स का पेपर हमेशा न्यूक्लियर डिजास्टर होता है। हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है 90, साला पेपर ऐसा होता है 40 मिलेगा कि भी नहीं वो मालूम नहीं। हमेशा याद रखना एवरीवन। तो अकाउंट्स का पेपर गंदा गया तो ऑटोमेटिकली सबका मोरल डाउन होता है, बच्चे वहीं रोना शुरू करते हैं, वहीं पेपर से उठना शुरू करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था आदर्श, उसका सरनेम नहीं बता सकता आपको, सीए इंटर के एग्जाम में फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स का पेपर दिया, हम लोग सब बाहर आए एंड वी वर इन पैनिक अटैक। हम लोग बस ब्लैंकली एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, हमें पता था खड्डे में गया बाबा, नहीं हो सकता। आदर्श अगले दिन आया ही नहीं नेक्स्ट पेपर को। ही क्लियर्ड एन अकाउंट्स पेपर, आई फेल्ड दैट टाइम। आई गेव ऑल द पेपर्स ऑफ सीए इंटर, बोथ मॉड्यूल्स, बोथ ग्रुप्स। आदर्श आया नहीं, वो गधा पास हो गया, ही लेफ्ट सीए कोर्स। ठीक है, मैं वॉर्न कर रहा हूं, अकाउंट्स के पेपर का कोई रोएगा नहीं, रोनेगा नहीं, 5 मिनट्स भी रोनेगा नहीं। इमीडिएटली लॉ की पढ़ाई करनी है, भागने का, लॉ की पढ़ाई करने की। 40 मिल जाते हैं एवरीवन, बाकी पे फोकस करो। याद रखना एवरीवन, ठीक है।
इट इज लाइक जो शिप होती है उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं कि ये कंपार्टमेंट फ्लड हो गया तो शिप डूबेगी नहीं, राइट? वैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन करना। अकाउंट्स का पेपर गंदा गया, लॉ का गंदा गया, मैथमेटिक्स सर गंदा गया, सर मैथ में पक्का फेल हो जाएंगे, तो इसलिए सर मेरे को मन ही नहीं कर रहा अभी आगे कुछ करने का, मैथमेटिक्स में 40 मिल जाते, टोटल नहीं बैठता। ठीक है एवरीवन, आगे फाइट करते जाना है। इसी के लिए अकाउंट्स की पढ़ाई अच्छे से करो। अकाउंट्स का पेपर गंदा जाने पे पूरा मोरल डाउन होता है, मैं वो टाइम पे वापस से वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये हमेशा होता है और होगा। ठीक है एवरीवन, तो इसी के लिए अकाउंट्स सुपर पेपर है। हमारा कोर्स का नाम ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो अकाउंट्स पे उतना एफर्ट देना है। 5 घंटा 10 घंटा दिया तो भी मुझे चलेगा। इज इज फाइन एवरीवन? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, प्रिपेयर लास्ट मिनट नोटबुक, जिसके अंदर आप क्या करोगे मैंने बता दिया, फॉर्मेट बना दोगे, सारा थ्योरी लिख के लेना है। व्हाट इज सब्सिडियरी बुक, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू की पूरी लिस्ट। नहीं सर आपने प्रिंट आउट दिया ना, अरे नहीं, अपने हैंड से अपने हाथ से लिख के लेना उसको। सारे कैपिटल आइटम ग्रीन कलर बिकॉज इट इज एसेट्स, रेवेन्यू आइटम रेड कलर में लिख देना क्योंकि वो कैपिटल उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सारे नोट शॉर्ट में एकदम लिख देना। इज जस्ट फाइन एवरीवन? डिस्काउंट का कौन सा सेक्शन है? 52 है, 53 है। 52 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन। सिक्योरिटी प्रीमियम किस चीज में यूज कर सकते हैं? 55 इज प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन, 68 इज बायबैक। वो जो सेक्शन है सी लॉ की वो लिख के लेना जो थियरी में आती है। इज जस्ट फाइन एवरीवन? प्लीज वो तरीके की पढ़ाई करना। प्रिपेयर लास्ट मिनट बुक, इट शुड कंटेन फॉर्मेट्स, मे बी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लास्ट मिनट स्कैन करने को, हाँ ये फिगर यहां जाएगा, ये फिगर यहां जाता है, ये फिगर यहां जाता है। हाँ भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लेफ्ट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बस बीआरएस में ईडी आया, ईडी राइट पे आया, लेफ्ट पे डायरेक्ट डिपॉजिट लेफ्ट साइड पे, यस और नो एवरीवन? तो वो फॉर्मेट्स आप बना के लेना, एग्जाम से 2-3 घंटा पहले वो पढ़ने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड एवरीवन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज इन बीआरएस। 1 क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड, बट बीआरएस में पासबुक टू कैशबुक के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। नो नीड, फोकस ऑन द फॉर्मेट, मूव अहेड। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा। रेक्टिफिकेशन में पीपीआई आता है, प्रायर पीरियड आइटम का क्वेश्चन आया तो नॉमिनल अकाउंट बुक नहीं करने, पीपीआई बुक करना है, रीडिंग से लिख के लो 3 बार। इज दिस ओके एवरीवन? वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, वो सब कुछ लिख के लेना। प्रीमियम इफ रिसीव्ड डू नथिंग, प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड रिवर्स इन फॉरफीचर एंट्री। प्रीमियम को ताला लगा देना है, यस और नो एवरीवन? एग्जैक्टली। सेक्शन 55 में कैसे आपको फंड्स यूज करने, वो सबके नोट्स, वो सबके लास्ट मिनट पॉइंट्स आप लिख के ले लो। हाउ टू अटेम्प्ट, यू मस्ट अटेम्प्ट 100% अकाउंट्स पेपर। मेरे को एक भी स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर 95 अटेम्प्ट किया 5 छोड़ दिया, डांट खाओगे आप। सीए का कोर्स है, अकाउंट्स का पेपर 100% अटेम्प्ट करना है, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हमारे पास 6 ब्लॉक से आधे घंटे के एग्जामिनेशन में, स्टार्टिंग का 5-10 मिनट पैनिक अटैक के लिए, एंड का 5-10 मिनट पैनिक अटैक के लिए। स्टार्टिंग में पैनिक अटैक आता है, एंड में पैनिक अटैक आता है। हाथ ऐसे थर थर कांपते, टाई और सप्लीमेंट हाथ थर थर कांपेंगे, और सप्लीमेंट टाई करने को नहीं रहा, वो होल के अंदर बाबा जा नहीं रहा है, यहां से पसीना गिर रहा है, यहां से आंख से आंसू गिर रहे हैं, साथ में छींक भी आ रही है। एवरीवन वो लास्ट के 5-10 मिनट्स हटाओ जिसमें टाइम वेस्ट होता है। आपके पास हर पेपर में, मतलब अकाउंट्स एंड लॉ रिटर्न पेपर में 3 घंटे, मतलब 6 ब्लॉक्स है आधे घंटे के, वो हिसाब से हमेशा अपना काउंटिंग करना। तो अकाउंट्स के अंदर बोलो कितने क्वेश्चन है? 5। एक क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर, बाकी आधा घंटा ग्रेस। डोंट वरी, वो इतना टाइम लग ही जाता है, हाथ दुख रहा है, लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। और अकाउंट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, नो, ओनली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑफ द पेपर में। इज दिस फाइन एवरीवन? एडीडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो रुपीस डबल अंडरलाइन, उसके नीटली एक के नीचे एक, ऐसे आप बिना लाइन के भी फॉर्मेट बना सकते हो। इज दिस ओके? कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, और हाँ नीटली लिखने का ट्राई करना। 100% अटेम्प्ट करोगे तो एवरीवन वो 100% के अंदर 40/40, 40 मार्क्स कैन बी परफेक्ट, पूरा परफेक्ट थियरी, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट फॉर्मेट आपने बनाया, 40/40। रिमेनिंग 60 में से 10-20 मिल जाएंगे। इज दिस फाइन एवरीवन? माई टारगेट इज आई मस्ट गेट एटलीस्ट 60। सर ये 60 क्या मैजिक फिगर है? इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल 60 इज एग्जेम्पशन, मींस यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन, फाउंडेशन में देना पड़ता है। बट इन सीए फाइनल एंड इन सीए इंटर 60 इज एग्जेम्पशन। 60 इज दैट विच कॉम्पेंसेट्स 40 टू मेक 50% पासिंग।
हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स पासिंग चाहिए, बट एग्रीगेट कितना चाहिए अपने को? 50। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स हु फेल सीए फाउंडेशन इज टोटलिंग। टोटल नहीं बैठता, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, टोटल नहीं बैठता, मैथ में भी पास हो जाते हैं, टोटल नहीं बैठता, लॉ में भी पास हो जाते हैं, टोटल नहीं बैठता। 40 40 50 60 खत्म ना भाई, इट शुड बी 40 40 एंड 60 60। एक में 50 आ गया तो हालत हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्रीगेट 50 50 50 होगा तो आपको 200 मिलेंगे। 200 नहीं आता एवरीवन, 198 197 194 195 और पूरा 6 महीना रुकना पड़ता है। इज इज ओके एवरीवन? सो प्लीज वो हिसाब से ठीक से पढ़ाई करो और पूरा अकाउंट्स अटेम्प्ट करो। कितना भी अकाउंट्स का प्रैक्टिस किया, इट इज फॉर लाइफ, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। रात को पैनिक अटैक आया, 3 बजे उठे, खत्म, एनपीओ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एडी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सजेस्टेड ले लो, सजेस्टेड के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्वेश्चन भी लिख दो, आंसर भी वहां लिख दो, फॉर्मेट बुक में डाल दो, फॉर्मेट बुक में क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना। आया समझ में? 2 मिनट क्वेश्चन कॉपी करने में लगते, फिर लास्ट मिनट देखने में बहुत इजी जाता है। इज दिस ओके एवरीवन? चलो नेक्स्ट, लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। लॉ बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर क्लास नोट्स मैंने आपको पीपीटी फॉर्म और वर्ड फॉर्म में दिए, प्लस मेगा चार्ट्स। यस और नो एवरीवन? दोज मेगा चार्ट्स एवरीवन, इतने मस्त मेगा चार्ट्स बनाए, प्लस अगेन सजेस्टेड आरटीपी एंड मॉक टेस्ट के सारे सब मटेरियल। व्हेन आई से क्लास नोट्स, आई मीन क्लास नोट्स इंटीग्रेटेड विद मॉड्यूल, है ना एवरीवन? तो यहां से आपको पढ़ना है हाउ टू स्टडी। ध्यान से सुन लो, हाउ टू स्टडी। यू मस्ट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। यू रिमेंबर quasi contract? Yes, sir. 68, 69, 70, 71, 72, 5 points, 5 sections. याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन? quasi contract के 5 पॉइंट्स है, 5 सेक्शन है। quasi contract आया तो quasi contract क्या है? वो it is just like a contract based on principles of equity, good conscience and justice. Yes or no everyone? और फिर साथ में वो 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे, you'll nail it everyone. Caveat emptor, all the points you must by heart. Implied conditions and warranty by heart. Condition warranty का चार्ट, condition warranty essential है ना everyone? एक होता है stipulation which is essential और दूसरा क्या होता है? stipulation which is collateral. Breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Breach of condition can be, ये पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। इज दिस ओके एवरीवन? मैंने बोल दिया एक्सप्लेन व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म। सेक्शन 10 यू मस्ट बाय हार्ट, उसके 5 पॉइंट्स और बाकी 6 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स टोटल। याद आ रहा है कि नहीं? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एवरीवन, सेक्शन 10, वो सेक्शन याद रखनी है। नाउ सर मुझे सेक्शन केस लॉ में तकलीफ हो रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कौन से सेक्शन और कौन से केस लॉ याद रखेंगे, मैं आपको लिस्ट बना के देने वाला हूं, मेरा वादा है ना, इन द नेक्स्ट 20 डेज। करेक्ट एवरीवन? सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स एंड आपका फोकस होना चाहिए पॉइंट वाइज। अच्छा, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कैसे करना है? तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के ये तरीके है ना एवरीवन? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। इफ यू रिमेंबर पॉइंट्स यू नो एवरीथिंग, ठीक है? रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। नंबर 2 एवरीवन, you have to study all exam question answer from my golden book, है ना एवरीवन? तो जब आप पढ़ाई करोगे बिल्कुल भी डीप रीडिंग, वो एक एक कोर्ट केस पढ़ रहे हो, नो नीड। मैं जो कोर्ट केस बोलूंगा उतना ही हम याद रखेंगे। वी कैन नॉट रिमेंबर मोर देन 20-25 कोर्ट केसेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अभी अपने मॉड्यूल के अंदर अगर उन्होंने 50 दिया, 50 यू कैन नॉट रिमेंबर, वो आने भी नहीं वाला। हम आइडेंटिफाई करेंगे ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उतना मैं आपको बताऊंगा, उतने कोर्ट केसेस याद रखने। यस और नो? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, नैश वर्सेस इनमैन, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, हाँ सैलमन तो है ही, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो ये एकदम लैंडमार्क जजमेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही अपने को याद रखना है, ज्यादा दिमाग की सर खपाई नहीं करनी। यू कैन नॉट बाय हार्ट एवरीथिंग, नाइदर कैन आई, एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, मतलब उतना ही। एक 20-25 कोर्ट केस याद किए, 20-25 सेक्शन, उसके आगे हम जाएंगे भी नहीं। सेक्शन 10 क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या है? कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो एवरीवन? तो वो तरीके से हम उतनी सेक्शंस याद रखेंगे जितनी हम रख सकते। लॉयर नहीं बनना, बाकी सीए बनना है अपने को, है ना एवरीवन? वो तरीके से याद रखो। एंड एवरीवन लिसन टू मी,
ऑल एग्जाम क्वेश्चन आप गोल्डन बुक से कर दो एंड मेक 1 लाइन नोट, 1 लाइन के नोट्स ऑन ऑल क्वेश्चंस। आपको याद आ रहा है ये इसने इसको ये दिया, इसने इसको पियानो दिया, कौन सही है कौन गलत है, इसने उसको स्यू किया, कौन जीतेगा, किसका कंटेंशन करेक्ट है? आंसर इज ए इज करेक्ट, ए टिक मार्क, ए करेक्ट है, बी क्रॉस मार्क, बी रॉन्ग है। दैट आंसर एंड देन विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट कि हाँ भाई यहां पे इंप्लाइड कंडीशन है, हाँ भाई यहां पे आई रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, तो यहां पे इंप्लाइड कंडीशन आ रहा है एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यस और नो एवरीवन? एग्जैक्टली। फिर वो बाकी ज्ञानबाजी हम लिखेंगे, बट भाई कौन सही है कौन गलत है ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 4-5 मार्क के केस स्टडी क्वेश्चन है, अपने को मालूम ही नहीं कौन सही है कौन गलत है। व्हाई डोंट वी कंप्लीट ऑल द केस स्टडी? 20 days आर मोर देन एनफ, यू कैन कंप्लीट ऑल केस स्टडी इन 2 days। 2 दिन 5-5 घंटा, 10 घंटे में सारे केस स्टडी आप खत्म कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? हर केस स्टडी मेरे को एक लाइन में चाहिए आपकी, ये आपके हैंड रिटन नोट। सर आप बना के दोगे क्या? अरे भाई मैं बन चुका हूं सीए, कितनी बार सीए बनाओगे मुझे? ठीक है, आप पास हो जाओ और मुझे अमीर बनाओ, बाकी फ्रेंड्स को बोलो देखो एडी सर कितने अच्छे हैं, ताकि और एडमिशन हो मेरी, उसमें मुझे हेल्प करो। मेक 1 लाइन नोट्स एवरीवन, हीड माय वर्ड्स, ओके? क्वेश्चन आंसर वाले, ओके? और फिर रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, केवट एम्प्टर क्या है, देन ये क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या है, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, वो तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा हाँ, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सेग्रीगेट द एरिया ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन ग्रामर, है ना एवरीवन? इन ग्रामर एंड लेटर्स। लेटर्स का जरा एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार वो लिख के ले लो, वहां पे फालतू के मार्क्स जाते हैं। ग्रामर थोड़ा रिवाइज कर लो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है वो एक बार रिवाइज कर लो। अभी जैसे कि हम आगे आगे जाएंगे टेस्ट सीरीज में, मेरे पूरे वीडियोस है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो सब के, आई थिंक मैंने आपको दिए हुए हैं, वो आप लोग ने देखे नहीं है? बिजनेस कम्युनिकेशन के, सीए के बिजनेस कम्युनिकेशन के, उसमें पूरी प्रैक्टिस रन एंड मार्टन से करा रहा हूं। ये इसमें वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। उतना ग्रामर की पढ़ाई करनी है, लेटर्स एक बार देख लो, मुझसे पूछ लो, आई विल गाइड यू। माय इंग्लिश इज रीजनेबली ओके इंग्लिश है। मैं इंग्लिश में काफी कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग, एलोकेशन कर चुका हूं, मैं काफी जीत चुका हूं प्राइजेस, आई नो कहां पे क्या लिखना है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में और सजेस्टेड में फॉर्मेट्स है, वो फॉर्मेट्स को याद रखना है, वो हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है? तो थोड़ा उसके लिए भी टाइम दे दो। आपका जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को कर दो ग्रामर और एक को कर दो लेटर। और हाँ, थोड़ा बहुत जो theory है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वो भी आपको याद रखना है। एज यू स्टडी सजेस्टेड इन एमटीपी आरटीपी यू विल रियलाइज हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, और वो खुद से होके आपको आइडेंटिफाई करना है। डोंट वेट फॉर मी टू टेल यू, आप वो खुद से होके आइडेंटिफाई करो। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी डेली? 3 to 4 hours। The most time consuming area is accounts and business communication and law। इसका रिटन पेपर है दोनों का, तो दोनों को पेपर लिखने को भी 3 घंटा लगेगा, आपको पढ़ने को भी उतना टाइम लगेगा। एवरीवन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, तो अगेन मैं ये सेम इंस्ट्रक्शंस यहां पे लिख रहा हूं, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे चुका हूं। पॉइंट वाइज हर चीज का नोट्स होना चाहिए, है ना एवरीवन? द लिस्ट ऑफ राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का शॉर्ट नोट, सब पॉइंट्स आपको बाय हार्ट करने, तो वो पॉइंट वाइज नोट्स आपके होने चाहिए। और दूसरे 1 लाइन, ये आया तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर है, ये ऐसा हुआ तो इसका ये आंसर है ना एवरीवन? और वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन यू मस्ट अटेम्प्ट 100%, एक भी मार्क छोड़ के मत आना। रिटर्न में कैसा होता है एवरीवन? बाय द वे जो फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज, आपको पता नहीं है बात, मेरी बात सुनो, हमारे टेस्ट सीरीज में भी वो सेम फर्स्ट पेज लगाऊंगा इंस्टीट्यूट के जैसा मैं, उसमें ना क्वेश्चन लिखा होता है एग्जामिनर ने 1 2 3 4, आपको टिक करना है आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, वहां ही देख के एग्जामिनर को समझ में आ जाता है। सर मैंने 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, ये सर चलो मेरे साथ फोटो ले लो। मैं क्या बताऊं रोते रोते वो टाइम पे स्टूडेंट को, तुम पक्का फेल होने वाला है। अरे एग्जामिनर को पेपर देख के समझ में आ जाएगा आपने क्या अटेम्प्ट किया क्या नहीं किया। पेज नंबर 1 पे आपको टिक मारना है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन नंबर 2, सर कैन आई अटेम्प्ट फर्स्ट? यस। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी एक साथ अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी एक साथ अटेम्प्ट करो। अकाउंट्स में यू कैन यूज दैट टेक्निक। वो स्टार्टिंग के 2 मार्क में भांडा फूट गया, अरे यार क्या आ गया, कोई बात नहीं, गो टू क्वेश्चन नंबर 2, गो टू एनपीओ क्वेश्चन, वो पहले कर लो, गो टू एडीडी आ रहा है ना, एडीडी पहले कर दो। आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन वैसा आप कर सकते हो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आपको पेपर मिल जाएगा 15 मिनट पहले एग्जाम में। टेस्ट सीरीज में भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। तो वो जो पेपर है 15 मिनट पहले मिलता है, वो पेपर पे मार्किंग करना है। टीचर बोलेगी मार्किंग मत करो, मराठी में बोलेगी मार्किंग नका करू, आणि है आणि थे, चोरी छुप के हल्का सा मार्किंग करना है, रैंकिंग देना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। सेम विद लॉ,
लॉ में क्वेश्चन नंबर 3 मुझे परफेक्ट आता है, उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर है, 3 पॉइंट्स है उसके, याद आ रहा है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, तो यार वो एक केस स्टडी आ गया, मुझे परफेक्टली आ रहा है, मुझे उसके सेक्शन भी याद है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट करो, बट एबीसी आप एक साथ करोगे। इज दिस फाइन एवरीवन? और जैसे ही अटेम्प्ट करते हो फर्स्ट पेज के ऊपर टिक कर देना आपको, ठीक है एवरीवन? अकाउंट्स और लॉ का पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है? 100 मार्क्स। आई प्रॉमिस यू, यू विल पास। अगेन इट शुड बी सेंसिबल, बकवास नहीं लिखनी उसमें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैंने उसको बाय हार्ट नहीं किया, बट मुझे एक ओवरऑल नॉलेज है, क्लास में सर ने ये जोक मारा था, वो जोक मारा था, या तो फिर मॉड्यूल में मैंने पढ़ा था एक बार वो, तो अपने दिमाग से सेंसिबली उसको पॉइंट वाइज लिख देना। इज दिस फाइन एवरीवन? मूविंग ओवर टू मैथमेटिक्स। ओके, सो मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले के मेगा चार्ट बनाने है ना एवरीवन? फॉर्मूले के आपको मेगा चार्ट बनाने हैं। जब आप पढ़ाई करोगे, लिसन टू दिस टेक्निक। 12वीं के बुक्स, 12वीं के लेक्चर्स, मैंने आपको 12वीं के लेक्चर्स दिए क्या? 11 12 के लेक्चर्स दिए क्या? नहीं, सुरेंद्र सर के। आई विल गिव इट टू यू, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आइडेंटिफाई आउट ऑफ 18 है ना टॉपिक्स? कितने टॉपिक्स है? 18 है नालायको, 18 है ना? हाँ, 18 के अंदर से आप आइडेंटिफाई करो वो 12 जो इजी है, वो 12 जो इजी है। लेट मी टेल यू एवरीवन कौन से इजी एंड यू मस्ट डू, और रियल लाइफ में भी वो हेल्पफुल होता है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड। आई एम वेरी श्योर आपको मेरे वीडियो से फायदा हुआ है। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, hit the subscribe button, share this video with your friends. And students, now how to get this free golden package जिससे आपको CA फाउंडेशन पास होने में हेल्प होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पिंग करना है मेरे ऑफिस की एडमिन टीम को ऑन 8888882539, या तो फिर आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं या तो टेलीग्राम पे, और आपको हमें आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी देना है। रजिस्ट्रेशन आईडी सर आपको क्यों चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग मेरा कंटेंट चोरी करने की कोशिश करते हैं और ये कंटेंट रॉन्ग लोगों के हाथ में ना जाए, आप जैसे जेन्युइन स्टूडेंट्स के हाथ में जाए, बस इसी के लिए हम कंफर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी लेते हैं। मैं आपको गूगल ड्राइव का मेरा फोल्डर या तो ईमेल करूंगा या तो फिर मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजूंगा। राइट एवरीवन? एक बार आप हमें पिंग कर देंगे तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन मेंशन कीजिए कि आप कौन से कोर्स में हैं, कौन से कोर्स का आपको गोल्डन पैकेज चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, कुछ दिन देखो, हमें हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं, मेरी टीम में बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं, बट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो स्टूडेंट्स उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें लग सकता है, आप प्लीज थोड़ा पेशेंटली रुक जाना, हम पक्का से आपको एक फोल्डर देंगे। मे मां सरस्वती bless all of you and I will see you soon as future chartered accountants. Have a good day dear students. Bye.